जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर के इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं आपको 1000 क्वेश्चन स्टैटिक के, 1000 क्वेश्चन आपको पॉलिटी के और 1000 क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी के करा कर भेजूंगा। भाई 1 घंटे में मैं अभी आपको पूरे 500 क्वेश्चन करा दूंगा। आप भी इसी स्पीड में देख लेना और लगभग 6 घंटे की आपकी क्लासें होंगी। आप आसानी से देख सकते हो। अभी आपके पास 2-3 दिन है, उससे पहले आप इन्हें देख लो क्योंकि मैंने आपको पढ़ाई है तो आपके लिए फास्ट रिवीजन है बच्चे, तेजी के साथ। आप एक बार जरूर देख के जाना। मैं आपको बार बार पढ़ाता हूँ। नेट ग्रिड बताइए, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड का मुख्य कार्य क्या है आप सब जानते हैं बच्चे। ये क्या काम करती है आपको बताते हुए चलना तेजी के साथ। ऑप्शन देख लीजिए। आपको सर विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच साझा क्या करती है बच्चे? डाटा साझा करती है, डाटा साझा करती है। ठीक है भाई, 500 पूरे करा दूंगा 1 घंटे के आसपास। अगला प्रश्न देखिए, ऑपरेशन ऑल आउट मैंने कहा था कश्मीर से आतंकवादियों को, क्या कहोगे सर? कश्मीर से आतंकवादियों को सफाया करने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया। क्लियर है आपको सर? क्लियर है। देखिए आ जाएगा यूएपीए गैर कानून गतिविधि रोकथाम में 2019 के संशोधन के तहत सरकार को क्या अधिकार दे दिए गए? सरकार को यह अधिकार दिए गए किसी व्यक्ति को विशेष को आतंकी घोषित करने की बात कही गई। भाई किसी व्यक्ति या विशेष को आतंकी घोषित करने की बच्चे क्या दे दी गई? अनुमति दी गई 2019 में। ठीक है। रेड कॉरिडोर ऐसे क्षेत्र होते हैं जो वामपंथी, यानी उग्रवाद को वामपंथी भी कहते हैं, वामपंथी विचारधारा के लोग भी कहते हैं। इसका जवाब हो जाएगा बी। इसका जवाब क्या हो जाएगा आपको सर? बी हो जाएगा। जो रेड कॉरिडोर वाले क्षेत्र हैं उन्हें कहते हैं वामपंथी उग्रवाद या नक्सलवाद से प्रभावित जिले। चलिए, भारत म्यांमार की सीमा की असम राइफल सुरक्षा करती है। 1835 में इसकी स्थापना होती है। सबसे पुरानी है बच्चे, सबसे पुरानी है। इसे कछार लेवी भी कहा जाता है। वन बॉर्डर वन फोर्स नीति के तहत भारत पाकिस्तान की सीमा पर बीएसएफ लगी है। सब जानते हैं बीएसएफ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये सबको पता है, द हेग नीदरलैंड में है। आइए जरा, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार एनएचआरसी का अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? आप सब जानते हैं 3 वर्ष, 70 वर्ष, 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। इसका जवाब बच्चे भी होगा। किसे मानव अधिकार का जनक माना जाता है? जॉन लॉके को क्या माना जाता है? मानव अधिकार का जनक माना जाता। सुनते रहना बस, केवल आपको ना सारे प्रश्न मैंने पढ़ा रखे हैं, आपको रिवीजन करना है, आपको रिवीजन कर रहा है। ठीक है भाई। बी, यूनिसेफ मुख्य रूप से किसके लिए काम करता है? आप सब जानते हैं यूनाइटेड नेशन है जो चिल्ड्रन के लिए काम करता है, बच्चों के लिए। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। ठीक है। अस्पृश्यता उन्मूलन आप सब जानते हैं अनुच्छेद कौन सा कहता है बच्चे? 17 कहता है। देखिए जरा, राष्ट्रीय महिला आयोग कब बनता है? 1992 में बनता, 1992 में बनता है। आगे चलें, देखिए राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। जो राज्य का मानव अधिकार आयोग होता है इसमें 3 सदस्य होते हैं बच्चे, 3 सदस्य होते हैं। इसको हटा कौन सकता है? राष्ट्रपति। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ है? देखो, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद का मुख्यालय आप बताओगे सर कहाँ पर है? इसका मुख्यालय आपको बताना है सर जिनेवा में इसका मुख्यालय है, जिनेवा में इसका मुख्यालय है। इसका जवाब बच्चे सी हो जाएगा, जिनेवा। चलिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल आप सब जानते हैं मानव अधिकारों के लिए काम करती है। लंदन इसका हेडक्वार्टर, 1877 में इसकी स्थापना होती है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाते समय कितने देशों ने पक्ष में हस्ताक्षर करे थे बच्चे? 48 देशों के द्वारा हस्ताक्षर करे गए, 48 देशों के द्वारा। चलिए, यूडीएचआर की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपको एलेनोर रूजवेल्ट इसकी क्या थी बच्चे? अध्यक्ष थी। एलेनोर रूजवेल्ट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की पत्नी थी। चलिए आगे, इनमें से कौन सा अधिकार मानव अधिकार की श्रेणी में आता है? आपको सर ये सारे ही मानव अधिकार की श्रेणी में आते हैं। कुल कितने मानव अधिकार हैं? 30 मानव अधिकार हैं। जीवन का अधिकार, शिक्षा, दास्ता याला जरूर याद कर लेना, अनुच्छेद 4 में बच्चे 30 में से। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद का गठन कब हुआ? आपको सर देखिए, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद आपसे पूछ रहा है। परिषद बना था 2006 में ना, परिषद बना 2006 में। पहले आयोग बना था वो 46 में बना था, 46 में। विश्व में मानव अधिकारों का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? यूडीएचआर 1948 को कहते हैं। देखिए, मानव अधिकारों की अवधारणा का मुख्य केंद्र क्या है? कि एक मनुष्य मानवीय गरिमा के साथ अपने जीवन को व्यतीत करे, मतलब गरिमापूर्ण इज्जत के साथ जीवन को व्यतीत करे। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में हालिया संशोधन किस वर्ष करा गया? 2019 में करा गया, 2019 में। संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग मानव अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? आप सब जानते हैं, इसे कहते हैं आर्थिक और सामाजिक परिषद कहा जाता है। आर्थिक और सामाजिक परिषद जो मानव अधिकारों को बढ़ाने में काम करता है। इनमें से कौन मानव अधिकार की विशेषता है? आप सब जानते हैं बच्चे, उपरोक्त सभी है ना। इनमें से विशेषता ये अविभाज्यत होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं और साथ में हस्तांतरित न होना इनकी विशेषता है। एनएचआरसी के अध्यक्ष के लिए कौन पात्र है? भाई आप चाहते हैं अध्यक्ष बनाना तो आप होगे सर सुप्रीम कोर्ट का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश क्या हो सकता है? आप बताओगे सर जो रिटायरमेंट में है, मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश इसका अध्यक्ष बन सकता है। आगे देखिए, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के लिए नेल्सन मंडेला 1990 में इन्हें भारत रत्न मिला था। दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया। विश्व मानव अधिकार सम्मेलन 1993 में कहाँ होता है? बहुत पूछा जाता है बच्चे, 1993 वाला। आप बताओगे
सर ये वियना में होता है। शिक्षा का अधिकार आप सब जानते हैं बच्चे 21 में है, शिक्षा का अधिकार 21 में है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद अटल जी की सरकार 1998 में आता है, 1998 में। ऑपरेशन ऑल आउट अभी आपको पढ़ाया था, जम्मू कश्मीर से आतंकियों को सफाया करने के लिए भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन था। चलिए, गोल्डन ट्रायंगल क्षेत्र में ये एक ऐसे क्षेत्र है जो मादक पदार्थ का क्या करते हैं बच्चे, भारत में सप्लाई करते हैं। आपको सर म्यांमार, लाओस और थाईलैंड किस में आते हैं आप बताओगे सर, ये गोल्डन ट्रायंगल में आते हैं। गोल्डन ट्रायंगल में, गोल्डन आप बताओगे सर ट्रायंगल में आते हैं। एक और आने वाला जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान आते हैं। भारतीय तटरक्षक बल का मुख्यालय कहाँ है, ये बच्चे आपसे पूछ रहा है, किसका, कोस्ट गार्ड का, नई दिल्ली में है। आइए जरा आगे। शहरी नक्सलवाद शब्द का उपयोग आमतौर पर किसके लिए कहा जाता है, मतलब शहरी नक्सलवाद भी होते हैं। आप कहोगे सर किसको कहते हैं, शहरों में स्थित लोग जो माओवादी विचारधारा का समर्थन करते हैं। मतलब जो हमने अभी पढ़ा नक्सलवाद, माओवादी विचारधारा, ये चीन की है बच्चे, चीन की विचारधारा है। आप कहोगे सर शहरों में स्थित वे लोग जो माओवादी विचारधारा का समर्थन करते हैं। भारत में इंटेलिजेंस ब्यूरो आप सबको पता है बच्चे, गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। आईबी सबसे पुराना है, 1887 में इसकी स्थापना होती है, 1887 में इसकी स्थापना, इंटेलिजेंस ब्यूरो। आइए जरा आगे। सीमा सुरक्षा संदर्भ में CIBMS में आपको कई बार पढ़ा चुका हूं बच्चे, बताइए इसका मतलब क्या होता है। आपको सर इसका मतलब क्या होता है, आपको सर सेंट्रल इंडिया बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, आपको सर कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। 20 का जवाब हो जाएगा बच्चे, 20 का जवाब हो जाएगा। सर डट के जाना अच्छे से, इसे अच्छे से पढ़कर जाना। शुरुआत आपको ध्यान सुनना, क्या करोगे सर, कॉम्प्रिहेंसिव। आजकल इसी मैनेजमेंट सिस्टम का, इसी मैनेजमेंट का सिस्टम का बच्चे प्रयोग होकर बॉर्डर की क्या करी जा रही है, सिक्योरिटी करी जाती है। बी, चलिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आप सब जानते हैं एक एक्ट आता है जिसे हम कहते हैं PMLA, है ना, इसे क्या कहते हैं बच्चे, PMLA, है ना, प्रिवेंशन, आपको कहना है सर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कहा जाता है। 20 का जवाब होगा। नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिए समाधान योजना लाई गई। एक तो प्रश्न यह है कि भारत सरकार के द्वारा समाधान योजना किसके लिए लाई जाती है, आपको सर नक्सलवाद से निपटने के लिए। कह रहा है सर ये जो है इसमें एस का मतलब क्या होता है, स्मार्ट लीडरशिप कहते हैं बच्चे, एस का मतलब यहाँ है स्मार्ट लीडरशिप, स्मार्ट लीडरशिप। चलिए, भारत में म्यांमार की सीमा की रखवाली कौन करता है, वही प्रश्न है। म्यांमार के साथ असम राइफल्स बच्चे लगा है, सबसे पुराना बच्चे आपको बताना है हमारा अर्धसैनिक बल। उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा क्या है, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। पुलिस किस सूची का विषय है, आप सब जानते हैं बच्चे, राज्य सूची का विषय है। देखिए जरा, उत्तर प्रदेश में डायल 1112 क्या है, आपातकालीन पुलिस सहायता है बच्चे, आपातकालीन पुलिस सहायता। बढ़िया प्रश्न है, डायल 112। देखिए जरा आगे, आंतरिक सुरक्षा एकेडमी कहाँ पर स्थित है बच्चे, माउंट आबू पर स्थित है। कहाँ, आंतरिक सुरक्षा एकेडमी माउंट आबू पर स्थित है। बहुत प्यारा प्रश्न है, राजस्थान में। UAPA का मुख्य उद्देश्य क्या है, आतंकवादी विरोधी गतिविधियां रोकना। आपको इसका मुख्य उद्देश्य है आतंकवादी, मैंने बताया नहीं था अभी 2019 में इसमें संशोधन कर आतंकवादी घोषित करने की बात कही थी। उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो उनके लिए है बच्चे जो कहीं ना कहीं महिलाओं का मतलब कह सकते हैं सुरक्षा प्रदान करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा प्रदान करते हैं, इन्हें कहते हैं बच्चे क्या, एंटी रोमियो। क्या कहा गया, एंटी रोमियो स्क्वाड कहा गया। साइबर अपराध की शिकायत आप करना चाहते हैं तो आप 1930 पर कॉल कर सकते हैं। देखिए जरा, भारत के किस राज्य में सबसे पहले पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई थी बच्चे, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट स्थापित करा गया, बहुत प्यारा प्रश्न है। आपको सर कौन सा है जिला हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा बच्चे, लखनऊ में इसको स्थापित करा गया। चले आगे, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, सब जानते हैं सारसिया क्रोच है। चलिए आगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का बच्चे चौथा स्थान आता है, राजस्थान, MP, महाराष्ट्र आप सब जानते हैं। फिर उत्तर प्रदेश का स्थान, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है, आप सब जानते हैं 9 से लगती है, एक देश और नेपाल। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने मंडल हैं, 18 मंडल और 75 जिले हैं, मतलब जिले भी पूछ रहा है आपसे, 18 मंडल और 75 जिले हैं, बी जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है, सबसे उत्तरी सहारनपुर है, सबसे पूर्वी बच्चे आप सब जानते हैं कौन सा है, बलिया। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा कौन कौन सी है, आपको सर हिंदी और उर्दू है। उर्दू को पूछ सकता है, बताइए कब, 1989, आप बताओगे सर 1989, उर्दू को 1989 में। चलिए, उत्तर प्रदेश का वर्तमान क्षेत्रफल कौन सा है, आप सब जानते हैं चौथे नंबर पर आता है 240,928। चलिए, इनमें से कौन सा एक माइक्रो ब्लॉगिंग के लिए जाना जाता है, एक्स ट्विटर है ना, एक्स या ट्विटर 2006 में इसकी क्या होती है बच्चे, स्थापना होती है। हैशटैग का प्रयोग सबसे पहले इसी के द्वारा करा गया। फेसबुक के संस्थापक कौन है, आप सब जानते हैं, फेसबुक की स्थापना 2004 में होती है, मार्क जुकरबर्ग के द्वारा 2004 में इसकी स्थापना की गई, 2004 में। चले आगे, व्यावसायिक नेटवर्क कैरियर विकास के लिए सबसे उपयुक्त प्लेटफॉर्म कौन सा है, आप सब जानते हैं बच्चे, लिंक्डइन इसका जवाब हो जाएगा। ध्यान से सुनना बच्चे, 2002 में तो इसकी स्थापना होती है और 2003 में इसने अपना
वर्क करना स्टार्ट करा था बच्चे 2003 में इसने कार्य करने की शुरुआत की थी। सोशल मीडिया पर इंगेजमेंट का मतलब होता है लाइक्स करना, कमेंट्स करना और साथ में बच्चे शेयर्स करना। सी जवाब हो जाएगा। रील्स फीचर सबसे पहले किस ऐप ने अपनी लोकप्रियता के लिए बच्चे लाई थी? रील्स आपको क्वेश्चन इंस्टाग्राम पर हम रील्स देखते हैं सबसे पहले। इंस्टाग्राम भारत में कब आता है आप याद करना बच्चे, 2010 में आता है, 2010 में आता है। सोशल मीडिया में CTR का मतलब क्या होता है? कॉल थ्रो रेट होता है बच्चे। क्या होता है? बहुत बड़ा प्रश्न है, भी बताइए जरा। सोशल मीडिया पर किसका मतलब पूछ रहा है सर? CTR का मतलब आपसे पूछा जा रहा है। CTR का मतलब आपको कहोगे सर इसका मतलब होता है कॉल थ्रो रेट होता है ना, इसका मतलब क्या होता है? सॉरी कॉल नहीं बच्चे, क्लिक थ्रो रेट होता है, क्लिक थ्रो रेट होता है। ए इसका जवाब हो जाएगा। चलिए आगे। यूट्यूब पर वीडियो के बीच में आने वाले विज्ञापन को क्या कहते हैं? आपको सर इसको क्या कहते हैं? आपको कहना सर स्ट्रीम एड्स कहते हैं। इन स्ट्रीम एड्स, एड्स नहीं आते हैं बच्चे बीच में जो ऐड आ जाते हैं, इनको क्या कहते हैं बच्चे? स्ट्रीम एड्स कहते हैं। कितना मिनट हो? 10। अभी हम 61% पे, थोड़ा तेजी के साथ बढ़ा। सोशल मीडिया पर एल्गोरिदम का मतलब होता है पोस्ट की रैंकिंग तय करने वाला गणितीय नियम। आपको सर गणितीय नियम। चले आगे। हाँ, आपसे पूछ रहा है बच्चे अल्पकालिक सामग्री का उदाहरण क्या है? यूट्यूब लॉन्ग ऑन वीडियो, फेसबुक पिक्चर, इंस्टाग्राम स्टोरेज। आपको सर जो छोटे समय के लिए आती हो, जो 24 घंटे में खत्म हो जाए, उसे कहते हैं अल्पकालिक सामग्री, छोटे समय के लिए जो आती हो। चलिए इनमें से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा के स्वामित्व में नहीं है बच्चे? स्नैपचैट नहीं है आज इसमें, मेटा में फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है, व्हाट्सअप भी है, थ्रेड्स भी है। चलिए सोशल मीडिया पर किसी विषय के बहुत ज़्यादा चर्चित होने को कहते हैं बच्चे ट्रेंड हो जाना। कहाँ लिखा हो बच्चे? ट्रेंडिंग। ये रहा 20 का जवाब हो जाएगा, ट्रेंडिंग हो जाना। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कोई नहीं, 1-2 प्रश्न ऐसा है। सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है। चलिए जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? आपको सर ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे। चलिए मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई, 20 का जवाब होगा। पाल वंश का संस्थापक कौन था बच्चे? गोपाल इसका संस्थापक था, गोपाल। चलिए महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण आपसे प्रश्न पूछ रहा है, पल्लव वंश के राजाओं के द्वारा करवाया गया, पल्लव वंश के राजाओं के द्वारा करवाया गया। चलें आगे। 1857 के विद्रोह में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपको सर कैनिंग था। ये 2-4 प्रश्न ऐसे जो हिस्ट्री के लग गए हैं बीच में, कोई बात नहीं। पहली महिला अध्यक्ष आपसे पूछ रहा है, तब आप बताओगे सर एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट। ये सरोजिनी नायडू पहली महिला थी बच्चे, पहली भारतीय महिला थी। पूना पैक्ट गांधी जी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बीच होता है बच्चे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बीच। चलिए ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? आप सब जानते हैं दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आप सब जानते हैं मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ? आप सबको पता है ना, न्यूयॉर्क में है। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी क्या होती है बच्चे? स्थापना होती है। चलिए आगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO आप सब जानते हैं बच्चे, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है। पूरा लिख लेना बच्चे, 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी बनाते हैं। चलिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सचिवालय कहाँ है? काठमांडू में बच्चे। 1985 में इसकी स्थापना ढाका में होती है। यूनेस्को का मुख्य उद्देश्य क्या है? यूनेस्को बच्चे क्या करता है? शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से शांति को बढ़ावा देता है। वो यूनिसेफ है जो बच्चों के लिए काम करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चे? पेरिस है। और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर आप सब जानते हैं बच्चे कहाँ पर था? न्यूयॉर्क में था। चलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हैग में इसका हेडक्वार्टर है, नीदरलैंड के द हैग में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए सोशल मीडिया पर हैशटैग का उपयोग किस लिए करा जाता है? किसी वस्तु को बच्चे वर्गीकृत करने के लिए, उसकी पहचान करने के लिए, उसको खोजने के लिए, है ना, आसान बनाना, कैसे हम उसे आसानी से खोज सकते हैं। 20 का जवाब हो जाएगा। पेशेवर नेटवर्किंग कैरियर के लिए लिंक्डइन इसका जवाब हो जाएगा बच्चे, पेशेवर जैसा है लिंक्डइन। वायरल कंटेंट का अर्थ क्या होता है? वह कंटेंट जिसमें वायरस हो, पोस्ट डिलीट, वह कंटेंट जो इंटरनेट पर बहुत तेजी के साथ लोकप्रिय हो, उसको ही क्या कहा जाता है बच्चे? वायरल कंटेंट कहते हैं। SEO का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आता बच्चे सोशल मीडिया का बढ़िया प्रश्न है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं SEO को। चलिए आगे। UGC का मतलब क्या होता है? आपको सर ऐसा कंटेंट जो बच्चे किसके द्वारा, यूजर जनरेटेड कंटेंट, मतलब हम कह सकते हैं जो यूजर जो चीज़ों को देखते हैं, जो ज़्यादा ब्रांड में नहीं है बच्चे, लोकल व्यक्तियों के द्वारा बनाया गया कंटेंट को कहते हैं। 20 का जवाब होगा। व्हाट्सअप वर्तमान में किस कंपनी के अधीन है? आप सब जानते हैं बच्चे, व्हाट्सअप मेटा के अधीन है, मेटा के अधीन है। चलो आगे। साइबर बुलिंग का अंतर्गत क्या आता है बच्चे? सोशल मीडिया पर किसी को डराना या अपमानित करना, बहुत बढ़िया से कहते हैं साइबर बुलिंग। इसको क्या कहते हैं बच्चे? साइबर बुलिंग कहा जाता है, साइबर बुलिंग कहा जाता है। प्रश्न बहुत बढ़िया भी साइबर बुलिंग का। चलो आगे। सोशल मीडिया पर एडिट करने का मुख्य आप सब जानते हैं, अगर किसी चीज़ को आप एडिट करते हैं अपनी रणनीति को और प्रभावशाली बनाना, इसका जवाब ए हो जाएगा। चलिए CTA कॉल टू एक्शन एक उदाहरण है, अभी सब्सक्राइब करें, इसका मतलब होता है अभी सब्सक्राइब करें, है ना, क्लिक करें और बच्चे से शेयर कर दें वीडियो को, कहते हैं इसे कॉल टू एक्शन। डार्क सोशल किसे कहते हैं बच्चे? डार्क सोशल कहते हैं निजी संदेश जैसे इतने का कंटेंट का जिसका डेटा ट्रैक ना हो सके। रात में सोशल फेक अकाउंट, आपको सर डार्क का उपयोग यही है, निजी संदेश जैसे कि बच्चे आपको बताना व्हाट्सअप, जिसका कंटेंट बच्चे आप क्या नहीं कर सकते, शेयर नहीं कर सकते, जिसका कंटेंट शेयर करना
डेटा ट्रैक करना न हो सके। आपको सर इसका जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए, यूडीएचआर के किस अनुच्छेद में कहा गया है सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र और गरिमा एवं अधिकार संपूर्ण है? आपको सर ए इसका जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद ए। चलिए आगे, बास्केटबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं बच्चे? 5 खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल में। फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित है ना बेल डी और अवार्ड आपको बताना, सबसे ज्यादा मेसी ने जीता बच्चे, याद कर लें। बेल डी और अवार्ड किससे जुड़ा हुआ है बच्चे? फुटबॉल से जुड़ा है। काम का तो प्रश्न ये है। मधुबनी चित्रकला आप सब जानते हैं बच्चे, बिहार की मधुबनी चित्रकला। प्रसिद्ध कोणार्क का सूर्य मंदिर आपको बताना है सर किसके द्वारा बनवाया गया? कोणार्क का सूर्य मंदिर ये नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया। उड़ीसा में स्थित है बच्चे, उड़ीसा में स्थित है, नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। पूर्वी गंगवंश का राजा था, पूर्वी गंगवंश का राजा। भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं हैं? आप सब जानते हैं बच्चे, महाराष्ट्र में है, बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। इनमें से किस भारतीय नियोजन का वास्तुकार कहता है कहा जाता है? पेसी महालनोबिस दूसरी पंचवर्षीय योजना इन्हीं पर आधारित थी। चलिए, भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सबसे इंपॉर्टेंट है सीपीआई। चलो आगे, भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है बच्चे? गोवा में सबसे ज्यादा पैसा एक व्यक्ति कमाता है प्रति व्यक्ति आय। म्यांमार की करेंसी बता दीजिए। कयात यहाँ चलता है बच्चे, कयात। नगुलट्रम भूटान में चलता है, टका बच्चे बांग्लादेश में। मैत्री सेतु आप सब जानते हैं, मैत्री सेतु भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश। किस देश को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है? आप सब जानते हैं बच्चे, भूटान को कहते हैं। कजाकिस्तान की राजधानी कौन सी हो जाएगी बच्चे? कजाकिस्तान की राजधानी आपको सर अस्ताना इसकी राजधानी है, अस्ताना इसकी राजधानी है। तुर्की की राजधानी क्या है? आप सब जानते हैं, लीरा चलता है ना, अंकारा यहाँ की राजधानी है बच्चे, अंकारा। चलिए, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनएससी का अध्यक्ष कौन होता है बच्चे? आपको बताना है एनएससी का अध्यक्ष कौन होता है। कितने मिनट हो गए? कोई बात नहीं बच्चे, 16 मिनट हो गए ना। कितने मिनट हो गए? 16 मिनट हो गए, कोई दिक्कत नहीं, मैं ले आऊँगा खींचकर उसे, प्रश्नों को बच्चे यहीं ले आऊँगा ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आ जाएंगे सब, आ जाएंगे, 1 घंटे के आसपास हो जाएंगे। तो आप सब जानते हैं भारत का प्रधानमंत्री होता है। चलें आगे, भारत में साइबर सुरक्षा की घटनाओं का नोडल एजेंसी कौन सी है बच्चे? कौन सी नोडल एजेंसी है? कहाँ से? इसका जवाब क्या होगा? CERT इन हो जाएगा। चलें आगे, अफसपा आप सब जानते हैं बच्चे, एक स्पेशल एक्ट है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट कहते हैं बच्चे। अफसपा का पूर्ण रूप है बच्चे, अफसपा का। चलिए, भारत के सबसे पुराना अर्धसैनिक बल आप सब जानते हैं 1835 में इसकी स्थापना, असम राइफल्स कछार लेवी से कहते हैं। 26/11 के बाद NIA की स्थापना होती है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की। इनमें से कौन से एक आतंकवादी विरोधी संगठन विरोधी विशेष बल है जिसका गठन 1984 में करा गया? NSG है बच्चे, NSG। जब अमृतसर पर हमला हुआ था उसके बाद NSG की स्थापना होती है। जनवरी 2026 में संपन्न हुए 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी आपको बताना है सर। 2026 में जो 15वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है, चाहे करंट के छोड़ देना जो आपको मिला, दुनिया का एकमात्र ऐसा देश जिसके 3 आधिकारिक राजधानी है। आप सब जानते हैं बच्चे, ये दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा बच्चे, साउथ अफ्रीका हो जाएगा। चलें आगे, समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर मीटर पर स्थित दुनिया की सबसे ऊंची राजधानी कौन सी है? लापाज, इसे बोल्विया की राजधानी। वियतनाम की राजधानी आपको बताना है, वियतनाम की राजधानी आपको सर हनोई इसकी राजधानी वियतनाम की। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राजधानी 1911 में परिवर्तन हुई थी, दिल्ली। चलिए, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? आप सब जानते हैं बच्चे, ब्रुसेल्स, यानी बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। यूरो यहाँ चलता है बच्चे, यूरो यहाँ चलता है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष अपनाया गया? 10 दिसंबर 1948 को अपनाया गया। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को बनाया जाता है, 10 दिसंबर को। मानव अधिकारों की प्रकृति कैसी होती है? अविभाज्य है और सार्वभौमिक है। मेरे पास भी है, आपके पास भी है, सबके पास मानव को जीने के क्या दिए गए बच्चे? अधिकार दिए गए। भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ? 12 अक्टूबर 1993, पूरा लिखना बच्चे, 12 अक्टूबर 1993 को इसे स्थापित करा जाता है। इनमें से कौन सा अधिकार मानव अधिकारों की श्रेणी में आता है? आप सब जानते हैं बच्चे, कौन सा आता है? जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, केवल मनोरंजन का अधिकार, कौन सा अधिकारों की श्रेणी में आता है? इनमें से बताइए कौन सा अधिकार आता है मानव अधिकारों की श्रेणी में? कौन सा आता है ना? स्वतंत्रता, केवल मनोरंजन, मतलब प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सा अधिकार मानव अधिकार श्रेणी में आता है? जीवन, केवल मनोरंजन, केवल संपत्ति, आपको सर ये रहा जीवन, मतदान, आपको सर स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष और कहाँ? 1948 में पेरिस में बच्चे अपनाया गया, पेरिस में अपनाया गया। चलिए, यूडीएचआर में कुल कितने अनुच्छेद हैं? आप सब जानते हैं बच्चे, 30 अनुच्छेद हैं। देखिए जरा, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की अध्यक्षता किसने की थी? आपको सर एलेनोर रूजवेल्ट के द्वारा इसकी अध्यक्षता की थी।
ये जो मसौदा तैयार करा गया था, एमनेस्टी इंटरनेशनल मानव अधिकारों के उल्लंघन को रोकने वाला एक क्या है बच्चे, है ना, एनजीओ है, एक प्राइवेट संस्था है, एक प्राइवेट संस्था है, मानव अधिकारों के लिए काम करता है। किस प्रदेश दस्तावेज को मानव अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? यूडीएचआर कोई कहा जाता है बच्चे, यही है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स। आप बताओगे सर बी 1948। सोशल मीडिया पर अभी मैंने आपको बताया था कंटेंट के साथ लाइक कमेंट्स और शेयर करने को क्या कहते हैं? इंगेजमेंट रेट निकाला जाता है बच्चे, इंगेजमेंट रेट निकाला जाता है, इंगेजमेंट कहते हैं, आप सब जानते हैं। वायरल का मतलब होता है तेजी से वीडियो का शेयर हो जाना, तेजी से वीडियो को क्या होना बच्चे, वायरल हो जाना। चलिए, एक प्रभावशाली सोशल मीडिया रणनीति में 80-20 का मतलब क्या होता है? 80% तो आपको अच्छी चीज दिखाई जाएंगी और 20% आपको बच्चे क्या दिखाया जाएगा? आप सब जानते हैं, एड्स दिखाए जाएंगे बच्चे, प्रमोशन करा जाएगा, ऐसे उसे कहते हैं 80/20 का नियम। चलिए, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन में हैशटैग का प्राइमरी कार्य क्या है बच्चे? द्वारा आ गया किसी चीज को, मतलब प्रश्न चेंज है थोड़े से बच्चे, प्रश्न तो वही है, चेंज है ये वाला प्रश्न, इसका ये जवाब हो जाएगा वर्गीकृत करना। यूजर जनरेटेड यूजीसी का मतलब क्या होता है? आपको सर ये ब्रांड के ग्राहकों के प्रशंस को द्वारा बनाएगा, मतलब ब्रांड का कोई ग्राहक है, उस ग्राहक के द्वारा बनाया गया कंटेंट, मतलब किसी ब्रांड ने नहीं, किसी ब्रांड के, है ना, ग्राहक के द्वारा, यूजर के द्वारा बनाया गया यूजर जनरेटेड कंटेंट है, 131 में का डी हो जाएगा। व्यवसाय के लिए लिंक्डइन का उपयोग मुख्य रूप से क्यों किया जाता है? आप सब जानते हैं, ये प्रोफेशनल नेटवर्किंग और कैरियर विकास के लिए जाना जाता है। इसका जवाब बच्चे बी हो जाएगा, बी इसका जवाब हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की स्थापना कब होती है? 2008 में होती है। चलिए, भारत में लाल गलियारा नक्सलवाद से जुड़ा हुआ क्षेत्र होता है बच्चे, वामपंथी उग्रवाद से जुड़ा है। सशस्त्र बल विशेषाधिकार नियम अधिनियम अफसपा, आप सब जानते हैं, सबसे पहले पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर वाले क्षेत्र में लगा, पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर वाले क्षेत्र में लगा। चलिए, इनमें से कौन सी एजेंसी भारत में नोडल साइबर सुरक्षा एजेंसी है? अभी नहीं पढ़ा है आपको, CERT इन इसी में के लिए काम करती है। नक्सलवाद आंदोलन की शुरुआत 1967 में, ये वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में शुरुआत होती है। नक्सलवाद आंदोलन की शुरुआत जो होती है, जो नक्सलवाद की शुरुआत हुई वो 1967 में होती है। भारत की तटीय सुरक्षा के त्रिस्तरीय चक्र में सबसे बाहर का घेरा कौन संभालता है बच्चे? भारतीय नौसेना सबसे बाहर रहती है बच्चे, नेवी में ना, समुद्र के अंदर। चलिए, मनी लॉन्ड्रिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आप सब जानते हैं, अवैध रूप से कमाए गए पैसे को वैध बनाना, गलत तरीके से कमाए गए पैसे को कैसे वैध बनाया जाएगा, इसको कहा जाता है बच्चे मनी लॉन्ड्रिंग। चलिए, इसके लिए ईडी काम करती है। ये आ गया बच्चे, मैं आपसे कह रहा था गोल्डन क्रिसेंट, तो मैंने आपको पीछे पढ़ाया, गोल्डन त्रिभुज भी आ चुका है, ये यही तो है ना गोल्डन। आपको सर दोबारा प्रश्न है, थाईलैंड, म्यांमार और लाओस, इसका जवाब हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को बनाया जाता है? आप सब जानते हैं बच्चे, 5 जून को बनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आगे चलिए, इनमें से कौन सी एक रबी की फसल है बच्चे? आपको बताओगे सर, गेहूं रबी की फसल है, अब इस समय अप्रैल के माह में काटी जा रही है। पीली क्रांति का संबंध आप सब जानते हैं बच्चे, तिलहन के उत्पादन से है। आगे चलिए, भारत का कौन सा राज्य चीनी का कटोरा कहलाता है? उत्तर प्रदेश को कहते हैं। अत्यधिक गन्ने का उत्पादन होता है। झूम खेती, आप बताओगे सर किस क्षेत्र में सबसे अधिक प्रचलित है झूम खेती? थार उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, जहां बच्चे पेड़ों को काटकर आग लगा दी जाती है, फिर खेती जैसे कर ली जाती है, उसके बाद उपजाऊ मिट्टी, है ना, जैसे बच्चे खत्म हो जाती है, फिर उसके बाद और खेती की जाती है, और स्थान पर खेती। चाय के उत्पादन में आपको बताना है कौन सा राज्य है? आपको सर असम राज्य नंबर 1 पर है, असम। चलिए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड आप सब जानते हैं, इसका स्वस्थ धरा खेत हरा, इसका क्या है बच्चे? ये 2015 में आता है बच्चे। कब आता है? 2015 में आता है ना, 2015 में आता है। आइए जरा, हाल ही में चर्चा में रहा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आपको सर असम के अंदर स्थित है। चलिए, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे? ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से है बच्चे, किससे? दूध उत्पादन से है। और कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को बनाया जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 दिसंबर को बनाया जाता है। 22 दिसंबर को श्री रामानुज की जयंती पर गणित दिवस मनाया जाता है। नोबेल पुरस्कार स्थापना, अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज करी? डायनामाइट की खोज करी थी, डायनामाइट की। नोबेल पुरस्कार पहली बार 1901 में दिए गए, 1901 में दिए गए। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार आप अगर चाहते हैं तो नॉर्वे के राजधानी आप ओस्लो में लेने जाएंगे, मुझे ना देखना, प्रश्नों को देखना, कभी सर तो इधर ही देखकर बस पढ़ाए जा रहे हैं, लिखाए जा रहे हैं। 1 घंटे में 500 क्वेश्चन कराने हैं, स्पीड के साथ कराने हैं, तो मुझे तो सब याद है, मुझे तो एक एक प्रश्न के बारे में पता है, बस आपको दिखाने। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? 1913 में गीतांजलि के लिए मदर टेरेसा को मिलता है। आइए जरा, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1968 में जोड़ा गया, 1969 में पहली बार दिया गया। मैडम क्यूरी 2 बार नोबेल जीतती हैं, एक बार तो भौतिकी में और एक बार बच्चे रसायन में जीतती हैं। सबसे कम उम्र में आप सब जानते हैं मलाला यूसुफजई को 2014 में मिलता है, 2014 में पाकिस्तान के शांति के लिए। आपसे पूछ रहा किस वर्ष नोबेल पुरस्कार को मरणोपरांत बंद कर दिया गया? आज मरणोपरांत नहीं दिए जाते, 1974 में। नोबेल पुरस्कार कितनी अधिकतम राशि व्यक्तियों में बांटी जा सकती है? आप उससे 3 व्यक्तियों को अधिकतम नोबेल पुरस्कारों में बांटी जा सकती है। सीवी रमन को 1930 में आप सब जानते हैं बच्चे भौतिक के लिए मिलता है, भौतिक के लिए। चलिए, नोबेल पुरस्कार वितरण समारोह हर साल किस तिथि में आयोजित करा जाता है? 10 दिसंबर को बच्चे, जिस दिन मानव अधिकार दिवस होता है।
मदर टेरेसा को किस वर्ष नोबल का शांति मिला? आप बताओगे सर शांति का नोबल मिला। नोबल का शांति नहीं, शांति का नोबल मिला 1979 में। चलिए अमर्त्य सेन को आप सब जानते हैं बच्चे, किसके लिए? कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। बहुत प्यारा प्रश्न है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए कब मिलता है? 1998 में पहले अर्थशास्त्री हैं जिन्हें नोबल मिला। चलिए नोबल पुरस्कार की आधिकारिक संख्या क्या है जो एक ही व्यक्ति को मिल सकती है? इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है, मतलब एक व्यक्ति को 4 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार भी मिल सकता है, 20 बार भी मिल सकता है एक व्यक्ति को। ये नहीं करा कि एक क्षेत्र में तो तीनों को मिलेगा। कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हैं, इन्हें 2014 में शांति के लिए नोबल मिला था बच्चे। 2014 में आप बताओगे सर शांति के लिए नोबल मिला था। चला आगे, साहित्य का नोबल पुरस्कार देने वाली संस्था कौन है? आपको सर साहित्य के लिए दिया जाने वाला ये स्वीडिश एकेडमी देती है, स्वीडिश एकेडमी देती है ना। कौन सी देती है आप बताओगे सर? स्वीडिश एकेडमी देगी, स्वीडिश एकेडमी देती है साहित्य का नोबल। चाहे कोई सा भी नोबल हो, ज्यादातर शांति का मिलता है आपको सर ओस्लो में, ठीक है। हरगोविंद खुराना को आप सब जानते हैं डीएन जेनेटिक कोड के लिए मिलता है बच्चे। हरगोविंद खुराना ना 1968 में, आप बताओ सर जेनेटिक कोड के लिए मिलता है, लेकिन भारतीय मूल के अमेरिकी हैं बच्चे, भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। चलिए 2023 में किस एकमात्र व्यक्ति को भौतिक में 2 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है? 2023 तक थे जॉन बार्डिन ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 बार भौतिकी में नोबेल जीत चुके हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी पुस्तक कौन सी है? गीतांजलि के लिए बच्चे। देखिए जरा, अल्फ्रेड नोबेल किस देश के थे? आप सब जानते हैं बच्चे, स्वीडन के रहने वाले थे, स्वीडन के रहने वाले थे। किस भारतीय को 1968 में चिकित्सा के लिए? हरगोविंद खुराना 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल जीतने वाले भारतीय मूल के अभिनीत बनर्जी को किस लिए मिला? आप बताओगे सर किस लिए मिलता है? ये वैश्विक गरीबी पर काम करते हैं। 2019 में भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं बच्चे, भारत के नहीं भारतीय मूल के हैं आपको सर अभिनीत बनर्जी। आइए जरा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने 3 बार नोबेल पुरस्कार जीता है, ये 3 बार जीतने वाले रेड क्रॉस अंतर्राष्ट्रीय समिति ने 3 बार जीता है। चलिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम एशियाई व्यक्ति कौन है? ये ही है अपने रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा हर साल अक्टूबर माह में कर दी जाती है, 10 दिसंबर को दे दिए जाते हैं। एक मिलेगा आपको ओस्लो, बाकी मिलेंगे स्टॉकहोम। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए प्रश्न भी बहुत आता है, अल्बर्ट आइंस्टीन को मिलता है बच्चे। किसके लिए मिला? प्रश्न पूछा गया, बताइए आइंस्टीन को किसके लिए मिलता है? आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? फ्रेडरिक सेंगर ने बच्चे 2 बार जीता है, 2 बार जीता। देखो शार्पलेस ने भी 2 बार जीता, लेकिन वहां पूछा है पहली बार किसने 2 बार जीता था? फ्रेडरिक सेंगर ने। किस वर्ष में दूसरे विश्व युद्ध के कारण नोबेल पुरस्कार नहीं दिए गए? 1939 1943 के बीच में। नोबेल पुरस्कार विजेता को मिलने वाली गोल्ड मेडल में कितने कैरेट का आप बताओगे सर? जो मतलब मिलता है ना गोल्ड मेडल, उसमें 18 कैरेट का होता है बच्चे, 24 कैरेट का बिल्कुल प्योर होता है। सबसे उम्रदराज ऐसे व्यक्ति कौन है जिन्हें बच्चे ये अवार्ड मिला? जॉन बी गुड इनफ को मिलता है। चलें आगे, नोबेल पुरस्कार के लिए अधिकतम कितने लोगों को नामांकित किया जा सकता? अधिकतम की कोई नामांकित की संख्या नहीं है आपको सर, कोई लिमिट नहीं है। डी इसका जवाब हो जाएगा, मतलब नामांकित मिलना नहीं कह रहा, नामांकित करना कह रहा है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी में नोबेल मिलता है 1983 में। प्रश्न कहाँ है बच्चे? ये रहा 1983 में। ये प्रश्न बहुत प्यारा है कि किस क्षेत्र में मिला, ये भी भारतीय मूल के नहीं है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में। चलिए नोबेल पुरस्कार का मूल्य इनाम राशि आप सब जानते हैं, लगभग ये बढ़ता रहता है, 1 करोड़ स्वीडिश क्रोन के आसपास रहता है, हर साल बढ़ जाता है। एक ही परिवार के सबसे अधिक बच्चे जो जीतने वाले हैं वो क्यूरी, मैडम क्यूरी का परिवार है। आइए जरा आगे, किस देश के पास अब तक सबसे ज्यादा है बच्चे? अमेरिका के पास सबसे अधिक नोबेल है। चलिए नोबेल पुरस्कार के इतिहास में सबसे बुजुर्ग भारतीय कौन थे? ये अमर्त्य सेन थे, जिन्हें 1998 में नोबेल प्राइज मिला है। किसका? याद करना बच्चे, किसका मिला है? आप बताओगे सर इकोनॉमिक्स का। नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति कौन थे? आप सब जानते हैं मदर टेरेसा, वो शांति में पूछ रहा बच्चे, नोबेल शांति पुरस्कार। चलें आगे, भारत में वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए सरकार के द्वारा योजना लाई जाती है समाधान योजना। वामपंथी वही है मतलब उग्रवाद। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का मुख्यालय कहाँ है? आप बताओगे सर इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा। एनएसजी का मुख्यालय आप बताओगे सर 1984 में स्थापना। नारकोटिक्स आप सब जानते हैं, ऐसे जो मंत्रालय है सब गृह मंत्रालय के, ऐसे जो मतलब डिपार्टमेंट है सब गृह मंत्रालय के अधीन काम करते हैं। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आप सब जानते हैं, मैं आपको बार बार समझा, प्रवर्तन निदेशालय ईडी इसके लिए काम करती है बच्चे, ईडी इसके लिए काम करती है। चले आगे, इनमें से कौन सा बल नेपाल और भूटान के साथ सीमा लगा हुआ है? एसएसबी लगा है बच्चे, एसएसबी नेपाल भूटान। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? आप सब जानते हैं भारत का राष्ट्रपति करता है, भारत का राष्ट्रपति। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ, ये आपको मैंने अभी पढ़ाया था, नेल्सन मंडेला ने बच्चे काम करा, नेल्सन मंडेला। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास कैसी शक्ति होती है? केवल दीवानी न्यायालय की शक्ति होती है, सिविल शक्ति होती है इसके पास। मानवीय अधिकारों के उल्लंघन की शिकायत एनएचआरसी के पास कितने समय के भीतर जाना चाहिए? 1 साल के अंदर अंदर बच्चे आपको अपना मामला सुनवाई करवानी
बतानी पड़ेगी, नहीं तो उसके बाद कुछ नहीं होगा। बी इसका जवाब हो जाएगा। नागार्जुन बांध आपको बताना है सर कृष्णा नदी पर बनी है, कहाँ बनी है आपको सर, ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना की सीमा पर। धूपगढ़ चोटी सबसे ऊंची चोटी है किसकी, सतपुड़ा की ऊंची चोटी है बच्चे धूपगढ़, 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। जो मैं बोल रहा हूं उसे भी ध्यान से सुनना, 1350 मीटर ऊंचाई है। भारत में सुनहरी क्रांति फल और शहद से जुड़ी है, फल और शहद से जुड़ी है। कथकली में मुख्य रूप से किन रंगों का उपयोग चेहरे पर किया जाता है आपको सर, हरे और लाल रंग का प्रयोग चेहरे पर करा जाता है। चलिए छऊ मुख्य रूप से किन राज्यों में प्रचलित है, छऊ 3 राज्यों में प्रचलित है, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। झारखंड के को क्या कहते हैं आप सब जानते हैं, सरायकेला छऊ, उड़ीसा के को मयूरभंज छऊ और पश्चिम बंगाल के को पुरुलिया छऊ कहते हैं। सत्रिय नृत्य आप सब जानते हैं 2000 में इसको 8वां क्लासिकल डांस घोषित करा गया। थॉमस कप आपको बताना है सर किससे जुड़ा हुआ है, थॉमस कप बहुत आता है, बैडमिंटन से जुड़ा है बच्चे। थॉमस कप सर बैडमिंटन की पुरुषों की प्रतियोगिता है, पुरुष खेलते हैं केवल इसे। डुरंड कप आपसे पूछेगा, बार बार पेपर में आता है, बताइए डुरंड कप किससे जुड़ा है बच्चे, फुटबॉल से जुड़ा है, फुटबॉल से जुड़ा है। भारत का सबसे पुराना, ये भी बात याद रखना बच्चे, एशिया का भी सबसे पुराना कप है फुटबॉल। आई जरा, क्रिकेट में ऐसे सीरीज 2 देश खेलते हैं इसमें, एक तो ऑस्ट्रेलिया है और दूसरा कौन सा आपको इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। आइए जरा, डेविस कप बहुत प्यारा प्रश्न है, बताइए डेविस कप का संबंध किससे, लॉन टेनिस लिखा मिलेगा या सीधा सीधा टेनिस आ जाएगा। डेविस कप भी प्रश्न आता है, बताइए इसे कौन खेलते हैं, ये भी केवल पुरुष खेलते हैं बच्चे, इसे भी केवल पुरुष खेलते हैं। पंकज आडवाणी 2 खेल खेलते हैं, तो बिलियर्ड्स खेलते हैं, स्नूकर खेलते हैं, स्नूकर खेलते हैं। आइए जरा, एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 4। अगर वाटर पोलो लिखा होता सुनिए जरा, उसमें 7 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में 7 होते हैं। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट की किस सतह पर खेला जाता है, विंबलडन सबसे पुराना है बच्चे, घास के मैदान पर खेला जाता है, घास के मैदान पर। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएसए जो ओपन है ना सबसे लास्ट वाला, ये हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, किले कोर्ट पर खेला जाता है बच्चे। फ्रेंच ओपन याद करना, बजरी के कोर्ट पर फ्रेंच ओपन खेला जाता है। चलिए, नॉकआउट शब्द आपको बताना है, ये मुक्केबाजी से जुड़ा है। जब व्यक्ति नीचे गिर जाता है और 10 सेकंड तक नहीं उठ पाता, 10 तक गिनती गिनी जाती नहीं उठ पाता, उसे नॉकआउट कहते हैं। बुल फाइटिंग आप सब जानते हैं, स्पेन, बैलों की लड़ाई का एक खेल है स्पेन का। चलिए, मर्डेगा कप बड़ा प्यारा प्रश्न है बच्चे, फुटबॉल का है। मर्डेगा कप कहाँ का आपको, उससे फुटबॉल का है। चलिए आगे, और राइडर कप आपको बताना है किन 2 महाद्वीपों के बीच होता है, आपको बताना है सब कौन कौन से, एशिया और यूरोप के ना बच्चे ना, आपको सर यूरोप और अमेरिका के बीच होता है। किसके बाद, यूरोप और अमेरिका के बीच होता है राइडर कप। प्रश्न ये है कि बताइए किससे जुड़ा है, गोल्फ से, इसे याद कर लेना बच्चे, ये किससे जुड़ा है आप बताओगे सर, ये गोल्फ से जुड़ा है। किससे जुड़ा है, गोल्फ से। चलो आगे, मानव विकास सूचकांक आप सब जानते हैं बच्चे, यूएनडीपी के द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा याद करना है इसे, मानव विकास सूचकांक को कौन जारी कर जाता है, करता है, एचडीआई को कौन जारी करता है, संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के संगठन। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बच्चे की रिपोर्ट आती है, इससे विश्व बैंक बच्चे, वर्ल्ड बैंक है ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आप बताओगे सर, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। चलिए आगे, अर्थशास्त्र का जनक किसको कहा जाता है आप सब जानते हैं, एडम स्मिथ को कहते हैं। इकोनॉमिक्स का जनक है ना, इनको ही कहा जाता है, एडम स्मिथ को। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसकी लिखी गई, इन्हीं के द्वारा, द वेल्थ ऑफ नेशन। एशिया का नोबेल किसको कहा जाता है, रमन मैग्सेसे अवार्ड को कहा जाता है। इसकी शुरुआत कब होती है अगर आपसे पूछा जाए, 1957 में इसकी शुरुआत होती है। चलिए, गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, एबल पुरस्कार है बच्चे, नॉर्वे के राजा के द्वारा दिया जाता है। नॉर्वे की सरकार इसे देती है बच्चे, नॉर्वे की सरकार इसे देती है। चलिए, पुलित्जर पुरस्कार आपको बताना है पत्रकारिता के क्षेत्र में, अमेरिका में दिया जाता है बच्चे, पत्रकारिता साहित्य के क्षेत्र में। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे आप सब जानते हैं बच्चे, भानु अथैया थे। भानु अथैया थे 1983 में गांधी मूवी के लिए, 1983 गांधी मूवी के लिए 1983। चलिए, यूनेस्को द्वारा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, कलिंग पुरस्कार। 1951-52 में इसकी शुरुआत होती है, भारत सरकार देती है। सर किस कैटेगरी में मिलता है आपको, सर विज्ञान की कैटेगरी में, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है, उड़ीसा की सरकार और कलिंगा फाउंडेशन के द्वारा। आगे देखो जरा, मैन बुकर पुरस्कार किन देशों के लेखकों को दिया जाता है आप सब जानते हैं, साहित्य में दिया जाने वाला नोबेल के बाद आपको सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, राष्ट्रमंडल और आयरलैंड के देशों को लंदन में दिया जाता है बच्चे, लंदन में दिया जाता है। 1969 में इसकी क्या होती है, शुरुआत होती है, 1969 में इसकी क्या होती है, शुरुआत होती है। चलो आगे, वास्तुकला के क्षेत्र में प्रित्जकर पुरस्कार मिलता है बच्चे, कौन सा, प्रित्जकर पुरस्कार मिलता है पर्यावरण संरक्षण के लिए, आप सब जानते हैं। गोल्डन पांडा अवार्ड कौन देता है, ये WWF देता है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा दिया जाता है पांडा पुरस्कार, पांडा पुरस्कार। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत कब होती है, बहुत प्यारा प्रश्न है, मिस वर्ल्ड सबसे पहले जीतने वाली कौन थी, रीता फारिया, भारत की तरफ से रीता फारिया ने जीता था, ये लंदन में होती है बच्चे, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता लंदन में होती है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा पर्यावरण का पुरस्कार कौन सा है, हमारे देश के अंदर सबसे पहले बच्चे नरेंद्र मोदी ने जीता था, इसका नाम है
चैंपियंस ऑफ द अर्थ, ये जवाब हो जाएगा। ग्रैमी पुरस्कार आप सब जानते हैं संगीत, गैसे गाने गैसे संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं। राइट लाइवलीहुड पुरस्कार को कहते हैं बच्चे वैकल्पिक नोबल कहा जाता है, इसे वैकल्पिक नोबल कहते हैं, अल्टरनेटिव नोबल कहा जाता है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स किस क्षेत्र से संबंधित है बच्चे? फिल्म और टेलीविजन से जुड़े हुए हैं, फिल्म और टेलीविजन से जुड़े हैं। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? सर बुकर पुरस्कार जीतने वाली ये है सब कौन? अरुंधति राय हैं, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में इन्होंने जीता बच्चे, 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए ना, आप समझ जाओगे, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। चलिए एबल पुरस्कार आप सब जानते हैं गणित के क्षेत्र में नॉर्वे की सरकार देती है। मिस यूनिवर्स सबसे पहले सुष्मिता सेन थी बच्चे, और मिस वर्ल्ड आपसे पूछ लेता, मिस वर्ल्ड आप बताओगे सर ये कौन थी? मिस वर्ल्ड थी बच्चे, मिस वर्ल्ड। चलिए आगे, मिस अर्थ का मतलब क्या होता है आपको बताना सर? पर्यावरण पर जागरूकता फैलाते हैं। मिस वर्ल्ड का मतलब होता है, मिस अर्थ का जो आपको सर पर्यावरण में जागरूकता फैलाएं, मिस वर्ल्ड आपको सर इसका जवाब हो जाएगा। गोल्डन मैन पुरस्कार आप सबसे पूछ रहा है सर, बताइए गोल्डन मैन पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा है? गोल्डन मैन पुरस्कार बहुत प्यारा प्रश्न है। अर्थशास्त्र से, शिक्षा से, पर्यावरण से, संगीत से। गोल्डन मैन पुरस्कार बच्चे इन्वायरमेंट से जुड़ा है, इन्वायरमेंट से जुड़ा है, इन्वायरमेंट से जुड़ा है। किससे? इन्वायरमेंट से जुड़ा है। तो मैं जल्दी देखिए जरा आपको कुछ सर ऑस्कर अवार्ड को क्या कहते हैं? एकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है, एकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है। चलें आगे, आगे देखिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 1957 में इसकी शुरुआत होती है। टेम्पलेटन अवार्ड आपसे पूछ रहा है सर, टेम्पलेटन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? टेम्पलेटन अवार्ड ये मदर टेरेसा ने जीता था बच्चे, मदर टेरेसा ने। चलिए मिस अर्थ प्रतियोगिता ये पर्यावरण जागरूकता के लिए, अभी तो पढ़ाया था, प्रश्न रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, पर्यावरण जागरूकता के लिए। चलिए व्हिटली गोल्ड अवार्ड को किस नाम से जाना जाता है? अच्छा प्रश्न ये भी आपको सर, इसको कहते हैं क्या? ग्रीन ऑस्कर के नाम से जानते हैं इस अवार्ड को, व्हिटली गोल्ड अवार्ड को किसके नाम से? ग्रीन ऑस्कर के नाम से। प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार आपको बताना है किसको मिला था? ये एमएस स्वामीनाथन को मिला है, एमएस स्वामीनाथन को। चलिए एमएस स्वामीनाथन को किस पुरस्कार को एशिया नोबेल के समान माना जाता है? आप सब जानते हैं 1957 में इसकी शुरुआत होती है। रमन मैग्सेसे अवार्ड 1957 में इसकी शुरुआत होती है, रमन मैग्सेसे अवार्ड। चलिए अगला देखिए, पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय अमेरिकी कौन थे बच्चे? ये हैं गोविंद बिहारी लाल। किसने जीता? गोविंद बिहारी लाल 1937 में जीतते हैं बच्चे, 1937 में इन्होंने जीता था। चलिए आगे, स्टॉकहोम वाटर प्राइज को किस नाम से जाना जाता है बच्चे? इसे पानी का नोबल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? पानी का नोबल कहते हैं, स्टॉकहोम वाटर प्राइज को। चलिए प्रसिद्ध बुकर इंटरनेशनल और बुकर प्राइज में मुख्य रूप से क्या अंतर है? बुकर इंटरनेशनल किसी भी भाषा को, किताब को अनुवादित के लिए दिया जाता है, मतलब दो हैं, एक तो 2005 में शुरू होती है, एक 1969 में शुरू होता है, 1969 2005। एक पूरे देश में कहीं भी लिखी हुई पुस्तक हो, लेकिन ट्रांसलेट किस में होनी चाहिए? इंग्लिश में। वास्तुकला का पुरस्कार पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? बालकृष्ण दोषी थे बच्चे, बालकृष्ण दोषी थे, जिन्हें 2018 मिला था, 2018 में। बुकर पुरस्कार की स्थापना कब होती है? 1900, हर प्रश्न आएगा 1969 में। आइए जरा, किस भारतीय लेखिका को रेत समाधि के लिए, टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए गीतांजलि को मिलता है बच्चे? किसको? गीतांजलि को मिला। ये वो नहीं है, ये दो हैं बच्चे, एक तो है इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय, आपको सर एक है राष्ट्रीय वाला बुकर, सॉरी एक बुकर प्राइज का केवल। अरुंधति राय ने 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए ये बुकर पुरस्कार जीता है। और जो पीछे मैंने अभी आपको पढ़ाया ना, आपको पढ़ाया था बच्चे ये वाला, ये रेत समाधि के लिए इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है ना, 2022 जीता था अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 रेत समाधि के लिए, टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। ये क्या है सब? ये 1997 में अरुंधति राय ने ये बुकर पुरस्कार जीता है, बुकर पुरस्कार जीता है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। सर इन्होंने भी जीता था, अरविंद अडिगा ने भी 2008 द व्हाइट टाइगर के लिए, द व्हाइट टाइगर के लिए। चलिए आगे, बुकर पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? देखो 37 मिनट होगी, कोई बात नहीं। बुकर पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है आपको सर? $50,000 पाउंड की राशि दी जाती है। ऑस्कर अवार्ड की आधिकारिक तौर पर किस नाम से जाना जाता है? ऑस्कर को एकेडमी अवार्ड भी कहते हैं, एकेडमी अवार्ड भी कहते हैं। चलिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? भानु अथैया, भानु अथैया। चलिए एक ही फिल्म में दो आप सब जानते हैं बच्चे, ए आर रहमान ने जीता है, ए आर रहमान ने इस्लाम डॉग करके मूवी थी। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? 1954 में होती है। चलिए एक वर्ष में अधिकतम कोई निश्चित नहीं है बच्चे, नोट करके लिख देना, नोट है ना, इसका जवाब हो जाएगा बच्चे ये वाला, नोट वाला सही। ये भारत रत्न क्योंकि कोई निश्चित नहीं है कितने लोगों को दिया जाएगा। पदक किस वृक्ष की होती है बच्चे? पीपल वृक्ष की आकृति होती है, पीपल की। चलिए मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले लाल बहादुर शास्त्री 1966 में प्राप्त करते हैं, 1966 में प्राप्त करते हैं। चलिए
भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी नागरिक कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान है। कब जीता है? 1987 में इन्होंने जीता, 1987 में। चलिए आगे, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? पहली महिला इंदिरा गांधी। बच्चे भारत रत्न से इंदिरा गांधी। देखिए जरा, भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? आपको क्वेश्चन, पहले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हैं। आगे जरा, भारत रत्न के साथ कितनी नगद राशि पुरस्कार दिए जाते हैं? आप सब जानते हैं कोई राशि नहीं मिलती है, भारत रत्न के साथ कोई राशि नहीं है। भारत रत्न सम्मान किसके द्वारा प्रदान करा जाता है? भारत के राष्ट्रपति देंगे, सब भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए, भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे? एम एस सुब्बुलक्ष्मी थे बच्चे, एम एस सुब्बुलक्ष्मी। चलिए, अब तक कितने गैर नागरिकों को? केवल दो, एक नेल्सन मंडेला, एक खान अब्दुल गफ्फार खान। 1987 खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है भाई। आर्टिकल 18 से बच्चे क्या मिलते हैं? नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 1977, नोबेल नहीं बच्चे, भारत रत्न 1977 में बंद कर दिया गया। मदर टेरेसा को आप सब जानते हैं 1980 में, ये नोबेल पुरस्कार नहीं पूछ रहा, ये आपसे पूछ रहा मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला है? नोबेल पुरस्कार पूछता था 1979 बताते, 1979। भारत रत्न पदक को किस रंग के धागे से पहनाया जाता है? सफेद रंग के धागे से पहनाया जाता है, मतलब गले में जो होता है। 1997 में एपीजे अब्दुल कलाम को अपने, आप बताओ, इसे राष्ट्रपति बनने से पहले प्राप्त हो गया था। भारत रत्न पाने वाले पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले उद्योगपति JRD टाटा साहब थे, JRD टाटा। चलिए, एकमात्र ऐसे व्यक्ति कौन है जिन्हें भारत रत्न और पाकिस्तान के निशाने अवार्ड दोनों मिले हैं? मोरारजी देसाई। भारत रत्न पाने वाले पहले फिल्म निर्देशक कौन थे? 1992 में सत्यजीत रे, 1992 में ऑस्कर भी जीता था साहब ने। भारत रत्न प्राप्त करने के आधिकारिक वरीयता क्रम कौन सा आता है? बच्चे, अगर किसी को भारत रत्न मिलता है उसका 7वां क्रम हो जाता है। युद्ध काल में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? छोड़ी, युद्ध काल कह रहा है तो आपको सिर्फ परमवीर चक्र। अगर युद्ध काल ना होता, शांति काल लिखा होता, तब अशोक चक्र होता। जब कुछ ना होता तब भी परमवीर चक्र ही होता। आपको अशोक चक्र इसका जवाब हो जाएगा, क्योंकि अब की बार शांति काल लिखा है। स्वतंत्र भारत का पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा जी को मिला था, मेजर सोमनाथ शर्मा जी को। अशोक चक्र का डिजाइन किसने तैयार करा था? सावित्रीबाई खानोलकर के द्वारा, सभी का इन्होंने डिजाइन करा था। वीरता का पुरस्कार एक वर्ष में 2 बार दिए जाते हैं, 2 बार, 26 जनवरी, 15 अगस्त को। चलिए, परमवीर चक्र पदक किस धातु का बना होता है? कांसे का बना होता है, कांसे का। चलिए, परमवीर चक्र पर आप सब जानते हैं इंद्र का वज्र होता है बच्चे। परमवीर चक्र सबसे बड़ा बच्चे वीरता का पुरस्कार है। चलिए आगे, भारतीय साहित्य का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1961 में होती है। आगे देखिए, बच्चे आगे देखिए जरा, ज्ञानपीठ पुरस्कार में सम्मानित होने वाले प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है? आपको सर जी शंकर कुरूप है, जी शंकर कुरूप। लेकिन 1961 में नहीं बच्चे, 1965 में मिलता है, 1965 में मिलता है। चलिए आगे, हिंदी के लिए सबसे पहले आप सब जानते हैं सुमित्रानंद पंत को मिला, 1968 में मिला बच्चे, इन्हें 1968 में मिलता, 1968 में। चलिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार आप सब जानते हैं आशा पूर्णा देवी पहली महिला थी बच्चे, ये बंगाली साहित्य के लिए जीतती हैं 1976 में, 1976 में। चलिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत विजेता को कितनी धनराशि दी जाती है? आप सब जानते हैं 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है। चलिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार में प्रदान की जाने वाली वाग्देवी की मूर्ति कांसे की बनी होती है, कांसे की। चलिए, संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? 8वीं अनुसूची में। आगे देखिए, अंग्रेजी भाषा के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार अमिताभ घोष को 2018 में मिला था। चलिए, 1982 में ये मना कर दिया, पहले तो एक बुक को मिलता था, अब लेखक के समग्र साहित्य योगदान के लिए दिया जाता बच्चे, उसने अपने साहित्य में कैसा योगदान करा है उसके लिए मिलता है। चले आगे, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी को कितनी राशि मिलती है? सबसे पुराना बच्चे खेल अवार्ड है ये, 1961 में इसकी शुरुआत होती है, 1961 में इसकी शुरुआत होती है। चलिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच को मिलता है, 2 कैटेगरी है बच्चे, इसकी भी 2 कैटेगरी। 1985 में इसकी शुरुआत होती है, 1985 में इसकी शुरुआत होती है। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? मजा आएगा बच्चे, इन्हें को करके चले जाना, इन प्रश्नों को एक एक को अच्छे से पढ़कर चले जाना, प्रश्न मिल जाएंगे आपको। ऐसे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 29 अगस्त को बच्चे किसकी जयंती है? मेजर ध्यानचंद जी की जयंती है, मेजर ध्यानचंद जी की जयंती है, इसका जवाब बी हो जाएगा। चलिए आगे, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी किसको दी जाती है? ये विश्वविद्यालय को दी जाती है, विश्वविद्यालय को दी जाती है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में होती है, सबसे पुराना खेल अवार्ड है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है 1991-92 में इसकी शुरुआत, 2021 में इसका नाम बदला गया, मेजर ध्यानचंद करा गया, और सबसे पहले विश्वनाथ आनंद को दिया गया। द्रोणाचार्य पुरस्कार बच्चे आप सब जानते हैं कोच को दिया जाता है, 1985 में इसकी शुरुआत होती है। आगे देखिए जरा, आगे खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला वो कर्णम मल्लेश्वरी है, जो बच्चे क्या जीत, मतलब ये भारत रत्न नहीं है, ये खेलों का सबसे बड़ा रत्न है। मेजर ध्यानचंद, कर्णम मल्लेश्वरी को सबसे पहले मिलता है, जो बच्चे ओलंपिक में क्या जीत कर आती हैं?
है ना, क्या जीता था उन्होंने बच्चे, सबसे पहला पदक जीता था। द्रोणाचार्य पुरस्कार की एक तो लाइफ टाइम, जीवन भर अगर आप अच्छा काम करते हैं कोच में तो आपको 15 लाख रुपए मिलते हैं। अगर यहाँ लाइफ टाइम ना लिखा होता, नियमित लिखा होता, तब आप कहते हैं सर उसमें 10 लाख रुपए की राशि मिलती है। खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाने वाला एक ध्यानचंद पुरस्कार अलग है बच्चे। देखो ध्यानचंद पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए मिलता है। इसकी शुरुआत आपको सर 2002 में इसकी शुरुआत होती है। पक्का पक्का। दो अलग अलग खेलों स्नूकर बिलियर्ड्स के कौन जुड़े हुए हैं सर, मेरा नाम ले याद कर लीजिए, पंकज अणवाणी। चलिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार के तहत नियमित श्रेणी में 10 लाख रुपए, नियमित श्रेणी में 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। चलिए, पद्म पुरस्कारों की 3 श्रेणियों में सबसे उच्च कौन सा है? पद्म विभूषण सबसे उच्च है बच्चे, पद्म विभूषण सबसे उच्च है। सिनेमा के क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। 1969 में इसकी शुरुआत होती है। फिल्म जगत का सबसे बड़ा अवार्ड 1969 याद करना। पद्म पुरस्कार की घोषणा अवसर किस अवसर पर की जाती है बच्चे? रिपब्लिक डे पर की जाती है, रिपब्लिक डे पर। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? दादा साहेब फाल्के पाने वाली, आपको सर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला है? ये देविका रानी को मिला है। ये फिल्म जगत का भारत के अंदर सबसे बड़ा पुरस्कार 1969 में यही प्राप्त करते हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दोबारा रिपीट हो गया, कोई नहीं आता है पेपर में, टेक्नोलॉजी विज्ञान के क्षेत्र में 19 आप बताओगे सर 57 है, CSIR के द्वारा दिया जाता है। नेचुरल थ्योरी क्या है? इसकी थ्योरी क्या है बच्चे? बहुमत जन्म से प्राप्त होते हैं बच्चे, जैसे आपने मनुष्य की योनि में जन्म लिया आपको ये अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। चलिए आगे, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है? ये बच्चे जो भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बना है ये कैसी है आप बताओगे सर? ये संवैधानिक संस्था है। ये कैसी है? कानून के द्वारा बनाई गई संस्था है, कहीं इसका चर्चा नहीं होती भारतीय संविधान में, कहीं चर्चा नहीं है। चलिए, किस देश को मानव अधिकार का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ये सब ब्रिटेन में 1215 में बच्चे जारी करे गए। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त का पद किस वर्ष सर्जित करा गया? किस वर्ष? 1993 में। ये उच्चायुक्त का पद है बच्चे, ये उच्चायुक्त का पद है 1993। मानव अधिकार सार्वभौमिक घोषणा की भाषा क्या है? आप सब जानते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। आपको सर एक कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज ना, एक कानूनी रूप से इसे केवल विकसित देशों ने माना है। आप बताओ सर, यह कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं बच्चे कानूनी रूप से दस्तावेज नहीं है। मैंने उस दिन ध्यान नहीं दिया था, मुझे लगता है मैंने इसका डी आंसर लगवा दिया था, डी इसका आंसर लगवा दिया था। कोई नहीं, सूचना का अधिकार कब आता है? आप सब जानते हैं 2005 में सूचना का अधिकार आता है ना। सूचना का अधिकार कब आता है? आपको सर 2005 में आता है। चलिए आगे, बहुत बड़े प्रश्न है सूचना का अधिकार वाला। विश्व में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए वाला कौन सा है? आप सब जानते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल, लंदन इसका हेडक्वार्टर है, लंदन। चलिए आगे, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का प्रारूप तैयार करने वाली भारतीय महिला कौन थी? उसमें हंसा मेहता थी बच्चे, हंसा मेहता। वियना घोषणा आप सब जानते हैं 1993 में। चलिए, किस मानव अधिकार कार्यकर्ता ने आयरन लेडी ऑफ बच्चे मणिपुर कहते हैं, है ना, चानू शर्मिला को कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ बच्चों के लिए काम करता है, बच्चों के अधिकार के लिए। न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर। भारत में बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ? 2007 में पास होता है। 1993 में कहा हुआ विश्व मानव अधिकार सम्मेलन? वही प्रश्न बहुत आता है आपको सर, वियना में होता है, वियना में। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय आप सब जानते हैं द हैग, नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 15 इसमें क्या होते हैं? जज 9 साल के लिए बनकर आते हैं। UDHR की कुल 500 से अधिक भाषाओं में आप बताओ सर आज तक अनुवाद हो चुका है। बाल विवाह निषेध, ये बहुत बड़े प्रश्न है। बाल विवाह निषेध आप बताओ सर 2006 में आता है, बच्चों के विवाह पर निषेध की बात होती है। भारत में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की स्थापना 26/11 2008 में होती है बच्चे, 2008 में 26/11 जो मुंबई हमला हुआ था 26 नवंबर को। चलिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो आप बताओ सर आंतरिक खुफिया एजेंसी है, ये लिखा हुआ भी ए में ही, आंतरिक खुफिया एजेंसी और आतंकवाद विरोधी एजेंसी है। IB के बारे में पूछ रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए आप सब जानते हैं PMLA, है ना, प्रिवेंस मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 आता है। रेड कॉरिडोर किसको कहा जाता है? ऐसे वामपंथी उग्रवाद, है ना, लेफ्ट विंग बोलते हैं, प्रभावित क्षेत्र जो उग्रवाद से प्रभावित हैं, वामपंथी विचारधारा से उग्रवाद से निपटने के लिए ग्रे हाउंड्स ये एक बच्चे क्या बनाया गया? ग्रे हाउंड्स बल बनाया गया है। किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश की सरकार या तेलंगाना की सरकार, है ना। ये मतलब जैसे एक बल है, एक प्रकार का फोर्स है, सरकार के द्वारा, राज्य की सरकार ने बना रखे, आंध्र प्रदेश ने। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSA का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। आपको सर भारत का प्रधानमंत्री होता है, ठीक है ना, आपको सर प्रधानमंत्री। गोल्डन क्रिसेंट ये आ चुका बच्चे। गोल्डन क्रिसेंट ऐसे क्षेत्र हैं जो मादक पदार्थ ड्रग्स की तस्करी करते हैं, इसमें आते हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान और
ईरान आते हैं और ईरान आता है बच्चे इसमें। एनएसजी आप सब जानते हैं का कमांडो को किस नाम से जानते हैं? एनएसजी कमांडो को ब्लैक कैट के नाम से, एनएसजी कमांडो ब्लैक कैट के नाम से। भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय थल सीमा साझा करते हैं? 16 राज्य और 2 यूटी साझा करते हैं, 16 राज्य 2 यूटी। ऑपरेशन सनराइज भारत और म्यांमार के साथ, भारत और म्यांमार के साथ, भारत और म्यांमार के साथ। चलें आगे, आगे चलिए। भारत में किस कानून के तहत आतंकवाद को व्यक्ति के रूप में घोषित करने का प्रावधान है? आप बताओ सर। अभी तो आया था 2019 वाला, 2019 का कानून। बीएसएफ का आदर्श वाक्य क्या है? सेवा। आप बताओ सर। जीवन प्रियतम कर्तव्य है। सी इसका जवाब हो जाएगा, सी इसका जवाब हो जाएगा। बीएसएफ का आप बताओ सर जीवन प्रियतम कर्तव्य है। भारत में सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाले कट्टरपंथ को रोकने के लिए सरकार के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया जिसे हम कहते हैं ऑपरेशन चक्रव्यूह चलाया गया, ऑपरेशन चक्रव्यूह। 1993 में स्थापित राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का मुख्यालय कहाँ है? ये मानेसर हरियाणा है, मानेसर हरियाणा। अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए भारत बांग्लादेश सीमा पर किस तकनीक का प्रयोग करा जाता है? ये तो मैं आपको बता रहा था, स्मार्ट है ना, फेसिंग सिव मैश इसको कहते हैं, बी इसका जवाब होगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ विशेष नक्सल विरोधी दस्ता इसको क्या कहते हैं बच्चे? कोबरा। कोबरा सबसे बड़ा आप सब जानते हैं सीआरपीएफ बल है, उसका एक आपका सर एक प्रकार से हम कह सकते हैं अलग विरोधी दस्ता है जिसको खत्म करता है सर नक्सलवाद को। दुनिया का पहला सोशल मीडिया 1997 में लॉन्च होता है, 1997 में। बताइए इसका नाम क्या है? 6degree.com इसका नाम है। चलिए, सोशल मीडिया पर हैशटैग का प्रयोग आपको बताना है सर। हैशटैग ही बोलते हैं सर, जिस हाँ बच्चे हैशटैग है ना, हैश का प्रयोग करने को हैशटैग बोलते हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग के लिए एक्स यानी ट्विटर जाना जाता है। व्हाट्सएप में एंड टू एंड का मतलब होता है संदेश भेजने वाला और प्राप्त करने वाला ही पढ़ चुके, इसको कहते हैं बच्चे एंड टू एंड एन्क्रिप्शन कहा जाता है। इसका जवाब बहुत प्यारा होगा, बहुत प्यारा होगा। चलें आगे, अभी तो टाइम है। भारत का स्वदेशी माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कौन सा? को बोलते हैं बच्चे। वैसे तो कौन सा? ट्विटर बड़ा फेमस है, ट्विटर बड़ा फेमस है माइक्रो ब्लॉगिंग के लिए। लिंक्डइन मुख्य रूप से आप सब जानते हैं बच्चे किसके लिए है? प्रोफेशनल नेटवर्किंग कैरियर के लिए। 2002 में स्थापित और 2003 में आता है। एक व्यक्ति जो सोशल मीडिया पर अपनी राय या जीवन शैली बच्चे रखता है उसको क्या कहते हैं? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहते हैं, जिसके जान पहचान वाले, जिसके फॉलोअर्स ज़्यादा होते हैं। किस संचार माध्यम को चौथा स्तंभ कहते हैं? सोशल मीडिया को बच्चे चौथा स्तंभ कहा जाता है। प्रेस और मीडिया ऐसे कह सकते हैं सर। प्रेस और मीडिया दे रखा तो और भी सही है सर, सी इसका जवाब हो जाएगा, प्रेस और मीडिया ना। प्रेस और मीडिया दे रखा, सोशल मीडिया भी और प्रेस और मीडिया। पहली जनगणना भारत में कब होती है? 1872 में, कुछ लिख कर नहीं दिया, 1872 बताओगे। 2011 की जनगणना भारत का लिंग अनुपात 943 था, 943, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता कितनी थी? 74.74 साक्षरता, भारत की साक्षरता तो इतनी है। ये बच्चे किसकी आप बताओ सर? ये मेल की है और ये किसकी लिखी है? ये फीमेल की लिखी है बच्चे, फीमेल की। चलिए आगे कि जनगणना भारत का सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है बच्चे? केरल में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे। भारत की जनगणना हमारी जनगणना हमारा भविष्य इसका आदर्श वाक्य है, इसका आदर्श वाक्य है। किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व? मात्र अरुणाचल प्रदेश में बच्चे 17 है, मात्र अरुणाचल प्रदेश में कितना आपको सर? 17। चलिए, जनसंख्या इतिहास में महान विभाजक वर्ष 1921 को कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या नगर में निवास करते हैं 31.16। चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य सब जानते हैं, राजस्थान के बाद एमपी, महाराष्ट्र, यूपी। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है बच्चे? बिहार का है, 1106 है ना। मतलब जनसंख्या घनत्व पूरे भारत का कितना था? 382, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? आपको सब केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली में देखिए जरा 11,320 लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में, 11,320। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता कितनी बताई थी? अभी 82.14। राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है बच्चे, हरियाणा का सबसे कम है, मात्र 879 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर, मात्र 879 महिलाएं बच्चे 1000 पुरुषों पर। स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? 7वीं जनगणना है बच्चे, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। चला आगे, किस राज्य में ईसाइयों की संख्या प्रतिशत में सबसे अधिक है? आपको क्वेश्चन, नागालैंड में प्रतिशत में सबसे अधिक रहते हैं ईसाई। 2011 की जनगणना के अनुसार महारजिस्ट्रार और पंजीयक कौन थे? सी चंद्रमौली थे बच्चे, सी चंद्रमौली थे। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार इतने इतने वर्ष आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना था? बच्चों का लिंगानुपात 919 था। सबसे ज्यादा बच्चे किसका था? अरुणाचल प्रदेश का। 10 की वृद्धि दर कितनी थी? 17.7% थी और 1.64% क्या थी बच्चे? आप बताओ सर, वार्षिक गति थी। चलिए, किस केंद्र शासित प्रदेश की
साक्षरता दर सबसे अधिक थी केंद्र शासित प्रदेश में, लक्षद्वीप सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था। चलिए इनमें से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत में सबसे अधिक है, तब आप बताओ सर मिजोरम है। मध्य प्रदेश मत बता देना क्योंकि वहां प्रतिशत लिखा हुआ बच्चे, वहां क्या लिखा हुआ आपको सर प्रतिशत लिखा है, वहां प्रतिशत लिखा है। चले आगे आगे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने जिले थे? 640 जिले थे बच्चे, 640। क्या गणना के अनुसार भारतीय महिला साक्षरता कितनी थी? 65.40% महिला पढ़ी लिखी हैं। किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, मतलब लिंग अनुपात ज्यादा है? केरल का ज्यादा, क्योंकि 1084 है, 1084 यहाँ महिला हैं और पुरुष कितने? मात्र 1000 है। ठीक है भाई, मात्र 1000 है। अभी 53 मिनट हुई है। चलो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 382 था, 382 था। न्यूनतम लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन व दीव था बच्चे, 618। इसका केवल कितना? 618 था। चलिए भारत में पहली बार व्यवस्थित जनगणना यानी 10 के जनगणना में व्यवस्थित जनगणना पूछ रहा 1881। सर किसका शासनकाल था? रीपन का शासनकाल था बच्चे, रीपन का शासनकाल था। यहाँ मियो का शासनकाल था, यहाँ चाचा मियो का शासनकाल था। ये पहली जनगणना थी 2011 की। इनमें मुसलमानों की जनसंख्या 14.2% थी। चलिए किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक था? अनुसूचित जाति प्रतिशत में आप बताओ सर। पंजाब में लगभग 31% लोग एससी हैं बच्चे। सबसे अधिक शहरीकृत गोवा है, लगभग 62% लोग गोवा में शहर में रहते हैं। प्रश्न पूछ रहा है भारत में हिंदुओं की संख्या बतानी, 79.8% थी। चलिए शहरी क्षेत्र में न्यूनतम लिंग अनुपात, चाहे शहरी पूछ ले चाहे ग्रामीण पूछ ले चाहे वैसे पूछ ले, लिंग अनुपात सबसे कम किसका था? हरियाणा का था, 879। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में एक भी अनुसूचित जनजाति एसटी पूछ रहा, ध्यान सुना एसटी आपको सर। पंजाब और हरियाणा में एसटी की जनसंख्या नाम मात्र की है, तो एक भी नहीं बताया जाता है ना। 06 का प्रतिशत कितना था आपको सर? 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे 13.6% थे। चलिए विश्व की कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है? 17.5% भारत में निवास करते हैं। जनगणना विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय। आर्टिकल भी पूछेगा आपसे, 240 में इसकी चर्चा होती है सर। जनगणना की 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या 68.8% लोग गांव में रहते हैं, शहर में 31.16%। न्यूनतम महिला साक्षरता आप सब जानते हैं बिहार में कम पढ़े लिखे लोग हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षर किसे माना जाता है? 7 वर्ष या उससे ऊपर का व्यक्ति जो किसी भाषा को पढ़ सकता है, लिख सकता है, मतलब लिखना आना चाहिए, चाहे पढ़ना हो या बताओ। आइए जरा, किस राज्य में 10 की वृद्धि दर सबसे ज्यादा थी? लगभग 27.9% के आसपास। मेघालय की थी बच्चे, 27.9% के आसपास। पूरे भारत की 17.7%। भारत का सबसे छोटा राज्य एरिया में बताना है गोवा, और सिक्किम बच्चे जनसंख्या में सबसे छोटा है। भारत के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी बच्चे? कौन सा जिला था? वो थाने था बच्चे, महाराष्ट्र का थाने था, महाराष्ट्र का। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, चाहे जनसंख्या आ जाए, चाहे क्षेत्रफल आ जाए, चाहे साक्षरता आ जाए, लक्षद्वीप। आइए जरा, बुद्ध की जनसंख्या प्रतिशत में सबसे ज्यादा है बच्चे, बौद्धिस्ट रहते हैं सिक्किम में सबसे ज्यादा, वैसे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। भारत में पहली जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? ये रहा चाचा मियो के शासनकाल में, लीपन के शासनकाल में ये 10 के जनगणना। ठीक है भाई, भारत की कुल साक्षरता इतनी है, और केरल में दोनों सही लिखे हुए हैं बच्चे, इसके केवल 2 दोनों सही लिखे हैं ना, केवल 1 और 2 दोनों सही लिखे हुए हैं। 20 का जवाब हो जाएगा। बिहार का घनत्व पश्चिम बंगाल से सबसे ही अधिक था, सीधी सी बात है, सबसे कम है, बिल्कुल सब। इसके भी दोनों सही हैं, इसके भी दोनों सही लिखे हुए हैं। महान विभाजक वर्ष का मतलब है इस वर्ष बच्चे आपको बताना 10 की वृद्धि दर नेगेटिव हो गई थी, नेगेटिव हो गई थी बच्चे, नेगेटिव में चले, मतलब जनसंख्या बढ़ने की बजाय घट गई, जनसंख्या बढ़ने की बजाय आपको सर घट गई थी। चलें आगे। 10 के वृद्धि दर के संदर्भ में सत्य कथन पहचानिए। मेघालय की वृद्धि दर सबसे कम थी, सत्य बताना बच्चे। नागालैंड की वृद्धि दर नेगेटिव में थी। एक ऐसा राज्य जिसकी नेगेटिव में चली गई थी, 0.58 के आसपास इसकी नेगेटिव में थी बच्चे, ये नागालैंड था, नागालैंड। ठीक है, अब इसकी पीडीएफ @static जी के भाई पंकज सर पर पूरे 500 क्वेश्चन की मिल जाएगी, पूरे 500 क्वेश्चन की। फिर 500 अभी और डालने वाला हूँ, 1000 पूरे क्वेश्चन आपको करा दूंगा। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष को उनके पद से कौन हटा सकता है? मैंने कहा ना, चुन तो है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, चुनता कौन है? आपको सर राज्यपाल, लेकिन हटा कौन सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है, राष्ट्रपति हटा सकता है। इनमें से कौन सा मानव अधिकार के उल्लंघन का एक उदाहरण है? आप बताओगे सर। उदाहरण है आपको बताना, हिरासत में अगर किसी को बच्चे प्रताड़ना दी जाती है तो उसके मानव अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। अभी 56 मिनट है, तो कोई बात नहीं। चलो आइए, यूडीएचआर का अनुच्छेद 1 कहता है क्या? कि सभी मनुष्य स्वतंत्र और समान तथा अधिकारों में समान माने जाते हैं बच्चे, समान माने जाते हैं। 20 का जवाब हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद ने किसका स्थान ले लिया? ये 2006 में आप सब जानते हैं। परिषद ने किसका स्थान लिया था? मानव अधिकार आयोग का स्थान लिया, यानी पहले मानव अधिकार आयोग था, फिर 2006 में ये क्या बन गया बच्चे? परिषद बन गया। चलिए आगे। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को हटाने के लिए राष्ट्रपति किसकी जांच आप बताओ सर? उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट पर उन्हें हटा सकता है। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में सबसे
सबसे पहले स्टोरीज लगाने की शुरुआत की थी, ये स्नैपचैट था। देखिए सोशल मीडिया पर एवरग्रीन कंटेंट उसे कहते हैं, जो ऐसा कंटेंट जो लंबे समय तक बच्चे चलता रहे, प्रासंगिक बना रहे, आपको उससे लंबे समय तक चलता रहे। चलिए सोशल मीडिया पर वैनिटी मैट्रिक्स किसे कहा जाता है बच्चे? फॉलोवर्स लाइक्स की संख्या को कहते हैं, फॉलोवर्स और लाइक्स की संख्या को कहते हैं सी। चलिए सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? जानबूझकर किसी को अपमानित और भ्रामक टिप्पणी करना, लगातार कहते नहीं बच्चे इसे ट्रोल करो, इसे ट्रोल करो। चलिए आगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग में B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। आगे आइए जरा, इनमें से संगठनों को भारत की पहली सुरक्षा पंक्ति माना जाता है बच्चे। BSF सबसे पहले लगी हुई है, तो BSF को पहली पंक्ति मानते हैं। सुरक्षा में BSF को पहली पंक्ति है। साइबर सुरक्षा में CERT का मतलब क्या है? कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम इन इंडिया कहते हैं बच्चे। मैंने कहा ना, एक नोडल एजेंसी है ये भी, जो सोशल मीडिया के लिए काम करती है, साइबर अपराध के लिए काम करती है। भारत के किस सुरक्षा बल को पूर्वोत्तर का प्रहरी कहते हैं, जो सबसे पहले बना? इसे कछार लेवी भी कहते हैं। पूर्वोत्तर का प्रहरी असम राइफल्स 1835 में सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। भारत की सबसे पुरानी खुफिया एजेंसी कौन सी? IB है। सर IB की स्थापना बता दीजिए कब होती है? 1887 में इसकी स्थापना होती है, 1887 में। चलिए आगे, धन शोधन आप सब जानते हैं कानून कब आता है? 2002 में आता है। चलो आगे, ड्रग्स की तस्करी के लिए कौन से दो क्षेत्र सबसे अधिक खतरनाक हैं? आप बताओगे सर। एक गोल्डन क्रिसेंट है और गोल्डन ट्रायंगल है। गोल्डन क्रिसेंट में बच्चे ईरान आता है, अफ्रीका आता है, और ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, उसमें लाओस, थाईलैंड और म्यांमार आते हैं। नक्सलवाद विरोधी समाधान रणनीति आप सब जानते हैं, भारत सरकार का गृह मंत्रालय लाता है बच्चे। किसको खत्म करने के लिए समाधान समिति लाई गई, समाधान नियम लाया गया? आपको सर नक्सलवाद को खत्म करने के लिए। आतंकवाद में कि लॉन वुल्फ क्या हुआ बच्चे? लॉन वुल्फ किसे कहते हैं? लॉन वुल्फ किसे कहा जाता है? अकेले व्यक्ति का द्वारा किया गया हमला ही लॉन वुल्फ कहलाता है। देखा नहीं आपने, एक व्यक्ति अपने शरीर पर बच्चे, है ना, इतने सारा लेकर मतलब हमें कह सकते हैं RDX लेकर आ जाता है। भारत में नेशनल सिक्योरिटी, इसका अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है, भारत का प्रधानमंत्री। आतंकवाद वित्त पोषण के संदर्भ में हवाला क्या है? आपको सर हवाला क्या है? अवैध नेटवर्क, एक प्रकार का हथियार, पैसे का हस्तांतरण का अवैध नेटवर्क, उसको क्या कहते हैं बच्चे? हवाला कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको बच्चे? हवाला कहा जाता है, हवाला। ठीक है भाई, हवाला कहा जाता है। चलिए, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? ये बच्चे फुटबॉल नहीं, कबड्डी इसका राष्ट्रीय खेल हो जाएगा। टका इसकी राजधानी है। बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र होता है। भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली मैत्री एक्सप्रेस आप सब जानते हैं कोलकाता को ढाका से जोड़ती है। मिताली एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस भी इसी के साथ चलती हैं। संसद का नाम क्या है बच्चे? इसका संसद का नाम है जातीय संसद। बांग्लादेश के संसद को जातीय संसद कहते हैं। तिस्ता नदी का विवाद बांग्लादेश के साथ भारत का है। चलिए, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आप सब जानते हैं, RNT साहब रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। कथन एक को पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। भारत में पहली बार व्यवस्थित जनगणना 1881 में हुई थी। 1872 की जनगणना एक प्रकार की प्रायोगिक थी बच्चे, आपको सर बिल्कुल प्रायोगिक थी। इसमें दोनों सही ऑप्शन देख लेना आप। शहरीकरण की अवधारणा के अनुसार प्रतिशत के आधार पर भारत में सबसे अधिक शहरीकृत राज्य मैंने आपको बताया था, सबसे अधिक प्रतिशत में। अगर प्रतिशत में पूछे तो गोवा बताना, वैसे महाराष्ट्र। ठीक है, 10 के वृद्धि दर के संदर्भ में किस राज्य में इतने नकारात्मक वृद्धि रही थी बच्चे? वो नागालैंड था, जिसकी नेगेटिव वृद्धि दर रही। चलिए, लिंगानुपात की गणना कैसे की जाती है? 1000 पुरुषों पर आप बताओगे सर महिलाओं की संख्या देखी जाती है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या देखी जाती है। भारत के किस राज्य में न्यूनतम स्त्री साक्षरता है बच्चे? बिहार में ही पुरुष साक्षरता, स्त्री वैसे भी साक्षरता सबसे कम है। चलिए, किस धार्मिक समुदाय की साक्षरता सबसे ज्यादा देखी गई है? जैन धर्म की। अगर सभी धर्मों में पूछ ले तो बच्चे मुस्लिम धर्म सबसे कम पढ़ा लिखा है। 2011 के जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा प्रतिशत में कहाँ? प्रतिशत में यहाँ लगभग 90% लोग गांव में रहते हैं। यह है हिमाचल प्रदेश। वैसे तो यूपी है, लेकिन इसने प्रतिशत पूछा है आपको सर हिमाचल प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या दर्ज की गई है बच्चे, न्यूनतम जनसंख्या ना प्रतिशत आपको बताना सर। लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या है, लक्षद्वीप में। ये तो पूछ रहा है यूटी में न्यूनतम, आपको सर ठीक है। सबसे अधिक शिशु लिंग अनुपात 0 से 6 बताया, आपको बताना। अरुणाचल प्रदेश का सबसे ज्यादा है, ध्यान से सुनना। कभी केरल बता दो ऑप्शन में, केरल यही ऑप्शन दे रखा ए आपको सर। अरुणाचल प्रदेश का सबसे ज्यादा शिशु लिंग अनुपात है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? मुंबई का शहर सबसे अधिक जनसंख्या है। चलिए, जनगणना किस सूची का विषय है? जनगणना संघ सूची का विषय है। आगे देखिए जरा, आगे देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। आगे आइए जरा, कथन सारे जहां से अच्छा मोहम्मद इकबाल के द्वारा संगीत नाटक एकेडमी के अनुसार 8 कुल शास्त्रीय नृत्य हैं। आइए जरा, कुचिपुड़ी आप सब जानते हैं बच्चे, आंध्र प्रदेश का है। आइए,
मुखौटा पहनकर मुख्य रूप से करा जाता है बच्चे, ये कथकली करा जाता है, कथकली मुखौटा पहनकर केरल का। पंडित बिरजू महाराज बच्चे कथक से जुड़े हैं, कथक से जुड़े हैं। सत्रिय नृत्य को 2000 में 8वां क्लासिकल डांस घोषित करा गया। मोहिनीअट्टम शब्द का अर्थ होता है ना सुंदर स्त्री का नृत्य, यानी जादूगरनी स्त्री का नृत्य भगवान विष्णु के द्वारा अपनाया गया था। भरतनाट्यम की जानकारी आप सब जानते हैं, नाट्य शास्त्र में भरत मुनि के द्वारा लिखी गई है। छावरी बहनों का संबंध मणिपुरी क्लासिकल डांस से है, मणिपुरी क्लासिकल डांस से है। कौन सा नृत्य? एकल नृत्य है। आपको उत्सव मोहिनीअट्टम और भरतनाट्यम दोनों ही एकल नृत्य, एक के ही द्वारा करे जाते हैं। केलुचरण महापात्रा आपसे पूछता है बच्चे, ये उड़ीसी नृत्य से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं आप बताओगे सर? ये उड़ीसी नृत्य से जुड़े हैं, केलुचरण महापात्रा। सोनल मानसिंह ये भरतनाट्यम भी करती हैं और साथ में उड़ीसी नृत्य भी करती हैं, सोनल मानसिंह। चलिए त्रिभंग, जो ये त्रिभंग और चौक आपका होगा सर, ये उड़ीसी नृत्य में त्रिभंग बहुत आता है, ये त्रिभंग और चौक उड़ीसी नृत्य। आइए जरा, महापुरुष शंकरदेव के द्वारा सत्रिया को बच्चे 2000 में क्लासिकल डांस घोषित करा गया, 8वां क्लासिकल डांस, असम का है ना। हरा रंग का मतलब होता है कुलीन और नेक व्यक्ति, कथकली में। चलिए पुंग चोलोम ये बजाए जाते हैं बच्चे मणिपुर नृत्य में, मणिपुर में। चलिए थिल्लाना ये बच्चे आप बताओगे सर, ये तिल्लाना कहानी सुनने वाला अंतिम समापन चरण है बच्चे भरतनाट्यम का, है ना। भरतनाट्यम का अंतिम चरण है। अभी 1 मिनट, अभी 3 मिनट हुई है। चलो आगे। किस नृत्य में बलल तोल नारायण मेनन, आपको सर ये किससे जुड़े हुए हैं? ये कथकली से जुड़े हैं, कथकली और मोहिनी है ना। वीएन मेनन नाम है इनका। तरंगम होता है बच्चे किसमें? कुचिपुड़ी में आपको तरंगम देखने को मिलेगा। तरंगम सर पर आप सब जानते हैं बच्चे कलश रखा जाता है। गतभाव होता है बिना बोले कहानी सुनाना, गतभाव होता है बिना बोले कहानी सुनाना। चलिए रुक्मणी देवी ये भरतनाट्यम को आगे बढ़ाती हैं, इन्हीं के प्रयासों से आज भरतनाट्यम जीवित है। सबसे लंबी स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा पूछ रहा बांग्लादेश के साथ 4096। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है, भारत और चीन के बीच में। श्रीलंका की सिंगली भाषा, ये इतना खास भी नहीं है आपसे पूछा, लेकिन फिर भी आप 1948 बता देना, आप 1948 बता देना या 1956 होना चाहिए मेरे हिसाब से, 1956 बता देना, खास नहीं लेकिन इतना पूछेगा। सिंगली भाषा किसकी? आप पूछ श्रीलंका की, सिंगली भाषा श्रीलंका की। ओणम आपको बताना मुख्य रूप से कहाँ होता है? 10 दिन चलता है केरल में, भगवान आपको सर महाबली के लिए। लठमार होली बरसाना बताना बच्चे, कभी वृंदावन टे किया हो। असम में मनाया जाने वाला बिहू पूरे वर्ष में 3 बार बनता है, 3 बार बनता है। चलिए पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ को समर्पित है, भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। छठ पूजा राजस्थान की भगवान सूर्य की पूजा होती है। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी को आगे बढ़ाया था किसने? बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने। पुष्कर मेला आप सब जानते हैं बच्चे अजमेर में लगता है, इसे कार्तिक महीने में लगता है, कार्तिक मेला भी कहते हैं। सिक्किम में मनाया जाने वाला लोसंग उत्सव भूटिया जनजाति बनाती है, भूटिया जनजाति। चलिए जल्लीकट्टू बच्चे पोंगल के तीसरे दिन बनाया जाता है तमिलनाडु के अंदर। चलिए आगे। नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल दिसंबर में शुरू होता है, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक। फ्लेमिंगो महोत्सव आप सब जानते हैं बच्चे आंध्र प्रदेश का बड़ा फेमस है, फ्लेमिंगो महोत्सव आंध्र प्रदेश का। चलिए पंजाब में वैसाखी आपको बताना है। खालसा पंथ की स्थापना होती है 1699, 1699 इसलिए बच्चे बनाया जाता है, 1699 इसलिए बनाया जाता है ना, 1699 में। चलिए कंबाला आप सब जानते हैं कर्नाटक का है, कंबाला बड़ा प्यारा है, कर्नाटक का है बच्चे कंबाला। चले आगे। पारसी नववर्ष नवरोज के नाम से जाना जाता है, मार्च माह में आता है। भगवान अयप्पा के रूप में पूजा होती है। सबरीमाला मंदिर आप सब जानते हैं। चापचार कोट बच्चे मिजोरम का, मणिपुर का, मिजोरम का है बच्चे, मिजोरम का है चापचार कोट। आइए जरा। बस्तर का दशहरा 75 दिन चलता है, दुनिया का सबसे बड़ा दशहरा है ना, सबसे बड़ा मेला या सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। तेलंगाना में फूलों का त्यौहार आपको सिर्फ बथुकम्मा तेलंगाना का त्यौहार है, फूलों का त्यौहार, देवी की पूजा होती है। शून्य उत्सव भी मनाया जाता है बच्चे, कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। ड्री उत्सव यहाँ का बड़ा फेमस है, आपको सर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। चले आगे। लोसर का उत्सव आपको बताना है किस धर्म से जुड़ा है। लोसर का उत्सव बौद्ध धर्म से जुड़ा है बच्चे, बौद्ध धर्म से जुड़ा है। चलिए वांगला महोत्सव आपको बताना है सर। वांगला, वांगला होता है मेघालय में, इसे 100 ड्रम का फेस्टिवल भी कहते हैं, इसे 100 ड्रम का फेस्टिवल भी कहा जाता है। चलिए प्रसिद्ध अंबुबाची मेला कहाँ लगता है? कामाख्या देवी मंदिर, पूर्व का कुंभ कहते हैं इसे। चलिए राजनाथ ने राजस्थान में गणगौर, आप बताओगे सर? शिव, भगवान शिव, गणगौर और पार्वती है ना, शिव और पार्वती। लद्दाख में हेमिस उत्सव किसकी जयंती पर? यह पद्म संभव की जयंती पर बनाया जाता है। संगाई महोत्सव एक हिरन के नाम पर बनाया जाता है, मणिपुर में ही संगाई हिरन मिलता है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में नववर्ष का त्यौहार है, नववर्ष का त्यौहार है। चलिए और सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला फरीदाबाद हरियाणा में लगता है, फरीदाबाद हरियाणा में। तमिलनाडु का थाईपुसम भगवान शिव के पुत्र है मुरुगन, उनकी याद में बनाया जाता है। खर्ची पूजा बड़ी फेमस है बच्चे, त्रिपुरा की खर्ची पूजा। प्रसिद्ध पुतुल उत्सव आपको बताना है सर कहाँ होता है? पुतुल उत्सव, कठपुतली उत्सव बच्चे राजस्थान में आपको दिखेगा। ये पुतुल उत्सव पूछ रहा पर ये कठपुतली के बारे
बारे में, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला बच्चे बिहार में लगता है, एशिया का भी बिहार में। काला घोड़ा महोत्सव आप सब जानते हैं बच्चे, मुंबई इसका जवाब हो जाएगा। नुआखाई दलखाई सब उड़ीसा के हैं, नुआखाई दलखाई। राज पर्व भी यहीं का है। मीमकोट आप सब जानते हैं बच्चे, कहाँ का हुआ मीमकोट में, आपको बताना सर मक्के की फसल की कटाई के लिए होता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में? बटेश्वर मेला लगता है बच्चे, आगरा में लगता है। आगे देखिए जरा, मौतसो उत्सव कहाँ है बच्चे? नागालैंड में है, नागालैंड में है। बाली तृतीय आप सब जानते हैं बच्चे, बाली तृतीय हो जाएगा उड़ीसा में ना, इंपॉर्टेंट है ये, कहाँ हो जाएगा आपको सर? उड़ीसा में। आपको सर हिमाचल प्रदेश में मिंजर मेला, इतना खास भी नहीं कि आप मिंजर मेला को याद करो, मिंजर मेला को याद करो है ना, मिंजर मेला। मक्का के फूल आप याद कर लेना, चलो मक्का के फूल। चलिए, गुजरात का माधवपुर मेला, इसमें कृष्ण और रुक्मणी की कहानी को दिखाया जाता है। माधवपुर मेला कहाँ लगता है आपको? सर गुजरात में लगता है। और 3% बचे हैं। सागा दाव बड़ा फेमस है बच्चे, सिक्किम में बनाया जाता है, पक्षियों के स्वागत के रूप में बनाया जाता है। आइए जरा, लद्दाख में मनाया जाने वाला दसोचे मेला, प्रश्न ये भी बहुत बढ़िया बच्चे, बुराइयों को भगाने के लिए प्रश्न पूछेगा आपसे। बताइए दोस मोचे मेला कहाँ बनाया जाता है? दोस मोचे मेला बच्चे लद्दाख में लगता है। चलिए, गोवा का प्रसिद्ध इतना मेला, प्रश्न पूछ रहा सर किस माह में लगता है? इतना खास भी नहीं है, बाकी तो ये जून माह में लगता है ना, जून माह में, ठीक है भाई। चलो आगे, इतने 500 प्रश्न आपको करा दिए, कितने करा दिए? 500 अभी और डालेंगे जल्दी इसके साथ वीडियो 1-1.5 घंटे के अंदर ही। फिर ऐसी ज्योग्राफी, ऐसी पॉलिटी, @स्टैटिक जीके भाई पंकज सर पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। कैसी क्लास लगी, आपका रिवीजन कैसे हुआ, आप एक बार जरूर कमेंट करना बच्चे, जरूर कमेंट करना।